लास्ट टाइम बातचीत किया था बेटा, वो कर रहे थे, फार्माकोकाइनेटिक्स क्लियर कर चुके हैं, डायनामिक्स क्लियर कर चुके हैं और उसकी पूरी मैकेनिज्म भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, साथ साथ कल हमने देखा था सबसे अच्छी बात, और वो देखा था हमने डिस्को ड्रग, वो भी क्लियर है। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात देखी थी प्रोड्रग, वो भी क्लियर है। और आज अब हमने NSAID भी क्लियर कर दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लिथियम की तरफ। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बता देता हूं, लिथियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एस्प्रिन है। ठीक है, और जितना एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है उतना ही वारफेरिन और हिपारिन इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे आएंगे बड़े लेवल पर, वो ब्लड में तो हल्का हल्का उनका हुआ था, आगे इनके बड़े लेवल आएंगे फार्मा में। तो हेडिंग लगाओ बेटा लिथियम, बहुत बढ़िया। देखो सुनिएगा ध्यान से, लिथियम के तौर पर हम देखेंगे, बहुत अच्छी बातचीत भी हम करेंगे। देखो बेटा लिथियम, लिथियम समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, और हमें समझना पड़ेगा मूड को लेकर। देखो इधर देखो, बहुत बढ़िया। ठीक है, हल्का सा इधर देखो, तब आपको समझ आएगा पूरी चीज। देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, देखो बातचीत मत करो। देखो बेटा, हमारे जो साइकेट्री के डिसऑर्डर वो दो टाइप के हैं, एक साइकोसिस है और एक न्यूरोसिस है ना बेटा। ठीक है, एक न्यूरोसिस है, याद रखना। ठीक है, जिसमें ब्रेन की इंटरनल जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है, दिस इज द साइकोसिस। लाइक इज थिंकिंग, लाइक इज मेमोरी, लाइक इज अटेंशन, लाइक इज आपका कंसंट्रेशन, लाइक इज अटेंशन, लाइक इज मूड, ये चीजें चेंज हो रही है, वो साइकोसिस है। यदि ये चीज चेंज नहीं हो रही, वो न्यूरोसिस है। बात सीधी है, वो सिंपल है। ठीक है, अच्छा स्वाभाविक सी बात है, न्यूरोसिस का फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने कहा था आजकल के हस्बैंड खाना नहीं बनाने जानते। अभिषेक तो जैसे तो जानते हैं कुछ लोग, बट मुझे जैसे, अब इनकी तो बीवी ये मायके चली गई, तो आदमी भूखा ही रहेगा। ठीक है, भूखा ही रहेगा और क्या रहेगा। तो आप क्या खाएगा, पिज्जा खाएगा या पोहा खाएगा। तो ये साइकोसिस है, न्यूरोसिस। पी बराबर फोबिया, ओ बराबर ओसीडी, एच बराबर हिस्टेरिया, ए बराबर एंजाइटी, न्यूरोसिस। बाकी बच के टोटल साइकोसिस। तो ये जो मूड डिसऑर्डर है ये साइकोसिस है, बाकी बच गए। आ गया। अच्छा, इसको चेंज करना है। और मेरे भाई मूड क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में जो आदमी की फीलिंग है वो इंसान का मूड है। जैसे खुश भी रह सकता, क्रोध भी हो सकता, आदमी दुखी भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा ये एक पर्टिकुलर टाइम में फीलिंग आदमी की। अब देखो मेरे को सारे दिन मजा आता रहता, आनंद आ गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम की फीलिंग है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं ना, हमेशा आदमी को आनंद में रहना चाहिए, होगा कुछ भी देखा जाएगा, बट आनंद में तो रहो। ठीक है, मतलब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें देखकर आनंद से घबरा जाए, बोले यार ये इतना आनंद में कैसे रहता है, इसको क्या मिल रहा है ऐसा। तो आनंद में रहो 24 घंटे। जैसे अब देखना, आदमी जो बड़े बड़े विधायक लोग होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, कुर्सी का आनंद लेते हैं। चुनाव आ जाए, भलाई हार जाएंगे, लास्ट तक कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे साला। बोला ये तो मेरी है, लाइक चुनाव आयोग ने भलाई आपका वो लगा दिया होगा आचार संहिता, फिर भी कुर्सी को नहीं छोड़ रहा, बोलो मेरी है ये तो। देखो उसको आनंद, देखो किसका आनंद, सिर्फ कुर्सी में आनंद है उसका। तब तो कहना कि राजनीतिक का तो पूरा मोती कुर्सी में गया, मतलब उसका वही आनंद है, उसको वही, वो नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ छोड़ दे। वो कह रहे 1-2 करोड़ रुपए का ईडी का छापा मरवा दो, सीबीआई लगा दो, बट कुर्सी नहीं जानी चाहिए मेरी। ये आनंद है, उसका आनंद है। ठीक है, अच्छा दुल्हन को आनंद मिल रहा है फेरे लेने में, दूल्हे को आनंद मिल रहा है आगे चलने में। ठीक है, धीरे धीरे। और फीमेल को आनंद किसमें मिल रहा है, अपना लहंगा उठाने में। हस्बैंड चाहे गोबर गणेश आगे चल रहा हो, पीछे कोई मतलब नहीं है साला, ज्यादा चलेगा कम चलेगा स्लो चलेगा कोई मतलब नहीं, दुल्हन का तो आनंद अपना लहंगे में है भाई। तो ये आनंद है, उसका मूड है, पर्टिकुलर टाइम में उसकी फीलिंग है। ठीक है, अच्छा दूल्हे का आनंद जब फेरे करवाते रहेंगे, सुनना बड़ा मजा आएगा, सुनते रहो, ये बात करने की चीज। अभी लिथियम लिथियम ऐसे ही क्लियर होगा, सुनोगे तो। अच्छा, जब फेरा पारा लेता रहता आदमी, वो सॉरी फेरे पर रहता है, मंत्र बोलता रहता है, तो दूल्हे का जब अंगूठी पहनाते हैं, तो दूल्हे का आनंद कहाँ है, फीमेल के हाथ लगाने में। माँ कसम, उसको हाथ लगा के आदमी खुश है। ठीक है, तब तो कहना आदमी के हाथ लगाता तो माँ कसम ऐसा लगता पत्थर के हाथ लगाया हो, आदमी महिला के हाथ लगाता ऐसे लगता है पपीता के हाथ लगाया हो। क्योंकि महिला का हाथ सॉफ्ट है बेटा, इसलिए पेशेंट भी डिमांड करता कि इंजेक्शन किससे लगानी, फीमेल। देख लेना मला, या मोहित से इंजेक्शन लगा सकती, मोहित का तो फीमेल की तरह हाथ है। माँ कसम है, देखिए ईमानदारी से, मतलब इससे कोई फीमेल मिलती नहीं होगी तो ये करके तेरे तो हाथ ही फीमेल जैसे है, सॉफ्ट हाथ एकदम मोहित के, ईमानदारी से यार।
या तो हाथ है अभिषेक के रावड़ी राठौड़ की तरह, है ना, एकदम हार्ड। और यह है उसके मनदीप के या उसके, ठीक है। तो मोहित के तो एकदम सॉफ्ट हाथ, ठीक है। मतलब फीमेल को और इससे पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब जेंडर से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाथ लगा के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई आदमी है या महिला है। ईमानदारी की बात है ना, क्योंकि इसके भी क्या सॉफ्ट हाथ है। आया बेटा, तो ये देखो पर्टिकुलर टाइम में फीलिंग आ रही है मोहित के लिए, तो ये अपना मूड है, खुश हो रहे हैं आप, ठीक है। यस या नो, कोई आदमी दुखी होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। जैसे अभी हाँ ये बिल्कुल ये पर्टिकुलर टाइम ही तो है, जैसे कोई घर में किसी की मौत हो गई तो मूड चेंज हो गया, तो पर्टिकुलर टाइम पर आदमी की फीलिंग है। तभी तो कहना है कि देखो समय एक जैसा नहीं है, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी आनंद आएगा, कभी आनंद नहीं आएगा जीवन में। तो ये हाँ बिल्कुल सही है। तो एक टाइम चीज नहीं रह सकती आदमी का। लेकिन किसी को अति हो जाए, गुस्सा ही गुस्सा कर रहा है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन में, कई बार नहीं होते, कोई रिजल्ट आ जाता है, हर चीज में डिप्रेशन लेता आदमी, कहीं अरे आया ठीक है, अगली बार फिर वैकेंसी आएगी, देखा जाएगा, कोई रिजल्ट, कोई लास्ट जीवन तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो आदमी क्या होता है, अब ये देखना, यदि लंबे समय तक उसको मूड से लेकर दिक्कत हो रही है, तो ये मान लीजिए उसको मूड स्टेबलाइजर नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसको डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उसका मूड चेंज हो जाएगा बार बार और मैनिया में बदल जाएगा, और या डिप्रेशन में बदलेगा। कुछ तो कारण है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है तो बेटा वो मैनिया, बहुत कम हो रहा है हाइपर एक्टिव तो डिप्रेशन में। तो जीवन में कभी भी या आपको भूलना नहीं है मैनिया और डिप्रेशन के बारे। अब देखो ये मैनिया और डिप्रेशन के आपको दो एग्जांपल देता हूं, शादी से पहले और शादी के बाद। देखो शादी से पहले आदमी फीमेल को चढ़ाता रहता है बांस पर, बोला तेरे को अंतरिक्ष में घुमाएंगे, तेरे लिए फूल लेके आएंगे उसका अंतरिक्ष से तोड़कर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चांद सितारे, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो आदमी अब शादी के बाद, अब फीमेल, कसम से कह रहा हूं देश में फीमेल ऐसी है जो भूलती नहीं है, उसको कह दिया ना तो ये मान ले वो चाहिए। अभी जैसे मैंने 3 साल पहले मैडम को कहा था कि मैं गर्म पानी के हाथ ही नहीं लगाता, बट मेरे आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, भगवान की कसम। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसलिए फीमेल को कहना नहीं है तो, और कहो तो वादा निभाना है। अभी देखो मैं वादा निभाने में विफल हो रहा, तो मेरे को परेशानी आ रही है, अभी तक परेशानी आ रही है। तो तुम्हें भी परेशानी आएगी, मैं सच कह रहा हूं। आप सच को सच, भलाई मेरा एग्जाम्पल क्यों ना हो, सच को सच बोलो, ठीक है। तो आपका इसका सबसे मोटा कारण क्या है, इसका मोटा कारण ये, या तो बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना जीवन में, तो अपना मूड चेंज होता है हमेशा। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी से अपेक्षा मत रखो। हाँ ठीक है, प्रेम करो, अच्छा रिश्ता रखो, बट अपेक्षा मत करो। देखो अपेक्षा हमेशा डिप्रेशन देता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज तुम्हारी है ही नहीं, वो चीजें तुम मिल ही नहीं पा रही है, तो डिप्रेशन देती है। इसलिए आदमी को, इसलिए कहते हैं ना, आदमी को भला ही सबसे प्यार करो, सबसे मतलब मोहब्बत करो, लेकिन कभी भी अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा हमेशा, अच्छा पढ़ाई पर अपेक्षा मत रखो कि पढ़ेंगे तो नौकरी लगी जाएगी, अपेक्षा डिप्रेशन देगा। और देखना अब तुम पढ़, इसलिए क्यों नहीं पढ़ते, तुम लगे यार पढ़ रहे हैं यार, घर पर बैठे रहते, फालतू घूमते रहते, और देखो यहां पढ़ रहे हैं, कितना नॉलेज ले रहे हैं। हर आदमी ये सोच के पढ़े ना, आपको सच कह रहा हूं, वो आदमी सबसे पहले नौकरी लगता है। क्योंकि उसका खाली, अब देखना मैंने तुम में देखा, सब लोगों, तुम्हारा फ्री दिमाग है, तुम्हें अचानक से कहते घूमने के लिए जा रहे, गर्म पानी लेके आ जाओ, ठीक। तुम्हें अचानक से दूसरे के कहते आज एनएससीआईडी पढ़ा रही है, चलो एनएससीआईडी पढ़ने चलो, ठीक है। तुम्हें कहते फोन ऊपर बात करो, ब्रेक देती, राम सर अपना ऑफिस में गए, तुम फोन पर बात करो, फोन पर बात शुरू कर दो अपना, ठीक है। राम सर ऑफिस से बाहर आ गए, ठीक है चलो सर आ गए, फोन काटो। ठीक है, मतलब हर चीज में मजा है, तुम्हारा अपना मजा है, बहुत बढ़िया। और ये अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एक आदमी के पीछे नहीं भागना चाहिए चीजें, एक आदमी के पीछे भागने सब चीजें। अच्छा पढ़ाई पढ़ाई के पीछे भागो, गलती से कोई चीज नहीं, तो कह अभी कोटा में जाना तुम, आपको वहां हर बच्चा डिप्रेशन सुसाइडल का शिकार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां चीजें है कि मुझे पाना ही है। अच्छा बच्चा आज गया है उसकी नौकरी तैयारी करने के लिए, नीट की 1 महीना हुआ है, और कोई बच्चे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचो वो 2 साल के बच्चों को कैसे मात दे देगा यार। अब वो बच्चा उसको अचानक से मात देना चाह रहा है। तो अपन पढ़ाई, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पढ़ाई थोड़ी करा रहे हैं, ये सुसाइडल दे रहे हैं अपन लोगों को, पढ़ाई थोड़ी करवा रहे हैं। एक दूसरों को बढ़ा बढ़ा के अपने बच्चों को। अभी आनंद कुमार ने रिपोर्ट लिखी है 2-4 दिन पहले, ठीक है, सुपर 30 के जो मालिक आनंद कुमार से, ठीक है, कि बोला ऐसे करने से अपने ही बच्चों को हम नुकसान दे रहे हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने में अच्छा है, कोई बच्चा कम पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। अच्छा उसको कुछ ऐसी ऐसी अपेक्षा दो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बट उसको ये कहोगे नहीं तुझे यहीं से फिर उसको फाइट करना है, इसको मतलब गिराना है, उसको गिराना, तो उसको स्वाभाविक से डिप्रेशन आएगा। और ये जो डिप्रेशन है, ये मूड स्टेबलाइजर डिसऑर्डर है बेटा।
मूड को चेंज करना है बार बार। इसलिए ये डिप्रेशन और बहुत ज्यादा मैनिया कोच कर सकता है। या तो बहुत ज्यादा हाइपर करेगा आदमी, ठीक है। अभी देखना, अभी मैं तीनों सीक्वेंस लेके चलता हूं। ऐसा नहीं हमेशा मोटिवेशन करने से पेट नहीं भरता। देखो, आपको एक छोर मोटिवेशन का रखना पड़ेगा, तो एक छोर आपको हंसी मजाक का रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपको मैनिया का बना देगा, हाइपर हो जाओगे आप। बोला मुझे करना ही है, कुछ तो मुझे पाना ही है। ये हाइपर हाइपर की चीज तो है ही। तो एक्सेसिव मोटिवेशन भी बेकार है, ठीक है। इसलिए उसके साथ बीच में यदि नॉलेज का तड़का ना लगे और ना हंसी मजाक का लगे, तो आदमी बैलेंस नहीं कर पाता। देखो, पढ़ाने में वही पढ़ा रहे हो, वही चीज तुम समझ रहे हो, वही चीज बुक में लिखी हुई है। मैं क्यों कोई जादू थोड़ी कर रहा हूं, नहीं। तीनों चीजों का कॉम्बो लेकर और फिर तुम्हारे दिमाग में जा रही है, और वो एग्जाम्पल के साथ जा रही है, तो वो जल्दी याद हो जाती है, और कुछ भी नहीं। आया यस या नो? ठीक है। तो याद रखना, ये जो एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी फीलिंग है बेटा, खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइम पर जो फीलिंग एक्स वाई जेड, ये अपना मूड है, और ये बदलता है। तो याद रखना बेटा कि ये जो डिसऑर्डर, ये साइकोसिस का है। याद रखना पहले तो इसका मतलब ये ड्रग कैसे किसको चेंज करेगी, अभी तुम्हें बता रहा हूं। और अब याद रखना, यहां से मूड डिसऑर्डर है मैनिया, और ये उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। अब समझ आएगा कि लिथियम क्या कर रहा है और मैनिया क्या कर रहा है। आगे की कहानी अब आएगी, सुनो। ये पूरा करने के बाद में तुम ब्रेन में जाओ। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है, सुनना ध्यान से, गजब। ये अपना नर्व है बेटा, ठीक है। ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो यहां से सेंसरी जा रही है और मोटर आ रही है, ठीक है। एक जाते हुए दिखा दीजिए, एक आते हुए दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सेंसरी है, एक मोटर है, और ये पूरा कंडक्शन नर्व कंडक्शन कहलाता है। और इस कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम जिम्मेदार है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये जिम्मेदार है रिलैक्सेशन के लिए। बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, सर ये सेल मेम्ब्रेन है नर्व सेल की, और इसमें इनर साइड पोटेशियम है और बाहर सोडियम। यदि इनकी कंसंट्रेशन इंबैलेंस हो गई और ये नर्व कंडक्शन फास्ट हो रहा है, तो ये मूड को चेंज कर देगा। इसलिए मूड डिसऑर्डरों में कई सारी चीज पढ़ोगे ना आप, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ोगे आप, कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी मूड डिस्टर्ब हो सकता है। तो याद रखना, ये इंबैलेंस हो गया ना, तो आपका मूड इंबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार कंडक्शन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, अब नॉर्मल हो रहा है, तो वो आपकी फीलिंग को ही चेंज कर देगा। और ये जो आपकी फीलिंग चेंज हो रही है, भाई यही मैनिया है। दुनिया मैनिया तो आपको बताएगी, लेकिन मैनिया है कैसे? अच्छा, अब आएगा खतरनाक क्वेश्चन आपका। जो आप लिथियम दे रहे हैं, ये तो पता चल रहा है लिथियम की ड्रग ऑफ चॉइस है, बट भाई क्या कर रही है लिथियम ऐसा जो मैनिया को ट्रीट कर रही है? Lithium is a play important role. Maintain the sodium and potassium concentration. इक्वल कंसंट्रेशन को मेंटेन करता लिथियम, और हमें करना ही क्या था? इसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना था। ये कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई तो अंदर का मूड अपने आप मेंटेन हो जाए। इसलिए इस ड्रग का स्टेबल रखो मूड को। ये इधर उधर भग रहा है, इसलिए ये ड्रग होगी मूड स्टेबलाइजर। सीधा और करना ही क्या अपने को। भाई जो मूड परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे की वजह है कि इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस होगा। और बेटा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, देखो आपने कभी भी ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी मूड क्या है, आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, एक तरफ इंक्रीज डिक्रीज लिख दिया, बट आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी कि भाई मैनिया क्यों हो रहा है, और मैनिया के पीछे का आप ओब्लिक क्लियर करोगे तो आपको लिथियम का ओरिजिनल कनेक्शन समझ आ जाएगा। इसलिए तो क्या कर रहा है, लिथियम का बैलेंस करने के, एक्सेसिव सोडियम आर एक्सटेट, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया। इसलिए आफ्टर लिथियम प्रोवाइड द सोडियम। लिथियम के बाद बेटा सोडियम देते हैं, याद रखना इस बात को। अभी क्यों, कुका जवाब तो बहुत आगे आने वाला है, ये तो बहुत आगे है, अभी छुपी हुई चीज है। ये तो नॉर्मल मैं मैनिया का और लिथियम का कनेक्शन बिठाना चाह रहा हूं। पहले मैं मैनिया का बिठा रहा था कि मैनिया वर्ड है क्या, उससे पहले मैं मूड का बिठा रहा था, अब मेंटेन कर रहा हूं लिथियम का। तो ये तीन कहानियों के आधार पर समझना है, ठीक है। पहले मूड को लेकर है, मूड क्या चीज है, अलग चीज, पर्टिकुलर टाइम में फीलिंग, ये मूड है। जिसमें मैंने कहा प्यार भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब चीजें आ सकती है। तब देखो आपको एक चीज और मैं बताता हूं।
कंप्यूटर है। अब भाई इसमें जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट डालेगा, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। अच्छा, इसी प्रकार देखना, एक है ब्रेन और एक है माइंड। माइंड एड्रेस से इसको नहीं देख पाओगे तुम, इसको देख पाओगे। दुनिया में सुना होगा हाइपोथैलेमस कितना लंबा है, कैसा दिखता है, थैलेमस कैसा है, पोन्स कैसा है, मेडुला ऑब्लांगेटा कैसा है, बैलम कैसा है, ब्रम कैसा है, बट ये नहीं सुना होगा साला थिंकिंग का कलर कैसा है। सुना है ये थिंकिंग की लंबाई कितनी है? कभी नहीं सुना होगा और किसी ने नहीं पढ़ा होगा आज तक। ये अदृश्य है, जिसको हम देख रहे हैं वो ब्रेन है, जिसको हम नहीं देख रहे वही तो माइंड है साला, बहुत अदृश्य है। अब माइंड में क्या, अब सुनना तब तो देखना, अभी देखना तुम। अच्छा, जैसी सोच रहेगी थिंकिंग भाई वैसे ही तो ब्रेन काम करेगा, और जैसा ब्रेन काम करेगा वैसे ऑर्गन काम करेंगे। अब इनपुट कहां से, ये माइंड तो इनपुट दे रहा है किसको, ब्रेन को। अब देखना आपकी सोच देख लीजिए, आपकी सोच आपने ये कर लिया कि मेरे को पढ़ना है, तो दुनिया का कोई आदमी आपको रोक ही नहीं पाएगा, चाहे कितना ही डिमोटिवेट करे, करता रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बुराई करने वाले हजार आते हैं, ठीक है, बुराई तो भगवान की भी कर रहे हैं, ईश्वर अल्लाह की भी कर रहे हैं, तो हम कहां छूते रह गए। करते रहेंगे, उनका काम यही, तुम्हारा क्या ले रहा है। पर तुमने जिद्दी सोच बना ली कि मुझे पढ़ना है भाई साहब, कुछ भी कर ले चाहे लोग, देखना आपकी थिंकिंग उसी हिसाब से, जो थिंकिंग की ब्रेन उसी हिसाब से एक्टिव होगा, और ब्रेन जिस हिसाब से एक्टिव हो, बॉडी के ऑर्गन सुबह 7-4 बजे तुम्हारे लिए खड़े रहे मिलेंगे। और तुम सोच लो, सोच विचार कर लो कि यार कुछ नहीं रखा पढ़ने लिखने में, ये फालतू की बकवास है, बॉडी तुम्हारी उस हिसाब से काम करेगी और रिएक्ट भी वैसे ही करेगी। देख लीजिए, दोनों कंडीशन करके देख लीजिए, आप दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विचार कैसे भी हो, नियत अच्छी हो। विचार कैसे, क्योंकि देखो हमें एक टाइम पर अलग अलग काम करना पड़ता है, कैसे यहां पर अलग रहना पड़ता है, बाहर मार्केट में अलग रहना पड़ता है, और घर में अलग रहना पड़ता है, इसलिए चीजें तो बदलेंगी। यहां विचार आपके अलग हैं, बाहर विचार दोस्तों के साथ अलग है, और घर में अलग है, बट नियत खराब ना हो। कि भाई देख, मैं नियत खराब नहीं कर सकता किसी कारण की वजह से, जैसे मतलब किसी का बुरा करना हो, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, देख मुझसे नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ देखो, मैं ऐसी मजाक कर सकता हूं, किसी को एक दूसरे को हंसा सकता हूं, आप भी, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन है और करना पड़ेगा हम सबको। तो अच्छा यही अब देखना, इसलिए कहते हैं ना कि जैसी अच्छी थिंक, जैसी जिनकी भावना रही, कहते हैं ना कई बार, तो जैसी थिंकिंग आदमी की रहेगी वैसी आदमी का ब्रेन रहेगा। इसलिए याद रखना, जीवन में कई अमीर हो, कई गरीब हो, और चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, बट आपको विचार चेंज नहीं करने, नियत खराब नहीं करनी जीवन में भी, ठीक है। विचार हमेशा अच्छे रखने, देखो विचार अच्छे रखने, लोग सुनेंगे आपको। विचार ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने में कितना अच्छा हूं, और बट मेरी नियत खराब हो, तो मुझे कोई नहीं सुनेगा। मैं अपने आप के लिए भी बोलता हूं ये बात, कोई भी नहीं सुनेगा, एक भी सुनकर मुझे खुश नहीं है। वो एक मजबूरी हो जाती है, बच्चा कैसे तैसे चलो ठीक है यार टाइम पास हो रहा है, बट उसको अंतरात्मा से कोई नहीं सुनेगा। और क्या कहा जाता है कि ईश्वर और टीचर को अंतरात्मा से नहीं सुन रहे, इसका मतलब अपने में वो पावर नहीं है, अपने उसमें स्पिरिचुअल नहीं है टीचर की, क्योंकि वो सामने वाला सुन ही नहीं रहा अपने को, उसकी मजबूरी है खाली, वो वैसे ही सुन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में खोट है भाई, हमारे में खोट है ये चीज, ठीक है। तो स्पिरिचुअली कब आएगी चीजें, जब माइंड सही होगा। और माइंड में मैंने क्या बोला, माइंड आपको सही रखना। जैसे भी देखना, जिनकी अच्छी भावना माँ बाप के प्रति रहती, भला ही वो चाहे लाख वो करे, बाहर एंजॉय कुछ भी करे, वो एक अलग डर से है, उसको आप उसके साथ मत जोड़िए, आप उसका कनेक्शन उसके साथ करेंगे तो बड़ी डिफॉर्मिटी हो जाएगी। बट आप भी देखना, आपकी सोच अच्छी है तो आपका देखना, आपका यश बढ़ता ही जा रहा है चारों दिशाओं में। आपको एक ईमानदारी से कह रहा हूं, ये धंधा हाथ में है मेरे, 9 साल में मेरे पर एक भी कोई ऐसा आरोप नहीं जो मुझ पर कोई लगा सकता है। मैंने क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये कमाया ये इंपॉर्टेंट है। आपको सच को ईमानदारी से, मेरे पर एक भी आरोप नहीं है पिछले पूरे 9 साल के कैरियर में। और कहते हैं कि रिटायरमेंट तब लेना चाहिए आदमी को जब कैरियर पीक पर है। अभी मान लीजिए आप उसको 9 साल निकाल कर आप 6 महीने खराब कर रहे हो, तो आपका 9 साल मायने नहीं रखेगा। देखो सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट तब लिया जब उनका कैरियर पीक पर था। उस टाइम में लोग आपको याद करेंगे, लोग आपको आपकी मिसाल को याद करेंगे कि एक आदमी अच्छा था। बट आप रिटायरमेंट कब ले रहे हो, जब आप खराब हो रहे हो। अभी देखना, मेरा अभी देख, मेरे को पता कि 10 साल एक कैरियर चल सकता है, 10 साल के बाद में दूसरा कैरियर नहीं चल पाएगा।
तो मैंने कैरियर तुरंत शिफ्ट कर दिया। अभी लास्ट साल पढ़ाऊंगा, तुरंत पीएचडी में शिफ्ट हो जाऊं। देखो आप अपने ये कई बार मन में ख्याल आता है आपको भी कि सर आप इतना अच्छा, देखो बता रहा हूं आपको एक अच्छी चीज, अच्छा अनुभव बता रहा हूं, जैसे सोच का अनुभव बता रहा हूं आपको, थिंकिंग से रिलेटेड, कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, इतना अच्छा मेहनत करते हो, आप कोचिंग क्यों ना खोल लेते? ख्याल आता है मन में, ईमानदारी की बता रहा हूं, मैं मेरे लिए भी बोलता हूं। अब आपने नीयत खराब कर ली तो आपका ये पिछला जो बैकग्राउंड है 9 साल का, वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे मन में 1% भी लालच नहीं रही कि 10 साल कैरियर पढ़ाने के बाद दूसरा कैरियर चेंज कर। भाई अपने से अब मेहनत नहीं की जाती मान लीजिए, या फिर अपन आगे और बढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी करके अपना एसोसिएट प्रोफेसर में चले जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ, प्रिंसिपल पर चले जाओ। और वो वहां का अपना प्यार है, उनका वहां का अपना मतलब है, उनका वहां का अपना वर्चस्व है। अब ये वर्चस्व आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे उस चीज को चेंज कर दो, बट कभी भी आपको ये नहीं देखना कि जैसे मतलब आप गवर्नमेंट में आप जाओगे, वहां पर भी काम करोगे और कैसे भी प्रभाव से आप रहोगे आगे। मैं तो चाहता हूं भगवान तुम अच्छे ही रखो हमेशा, ठीक है, बट आपको एक अनुभव दे रहा हूं ये जीवन का, बट हमें कभी थिंकिंग को गलत नहीं करना, ठीक है। आज आप भी मुझसे जुड़े हुए 6 महीने हो गए, किसी बच्चे के पास भी आज तक एक मैसेज ये नहीं गया होगा कि सर इस कोचिंग को तू ज्वाइन कर ले, किसी बच्चे के पास। ये पारुल देख ले, ये मेरे से बहुत पहले जुड़ी हुई है, जब ये कोचिंग में भी नहीं आई थी मोहित सर के थ्रू, ठीक है। और हमने इसको यही कहा कि बेटा तू आके 2 दिन डेमो ले लेना, इसके अलावा, और वो लास्ट बातचीत थी शायद आपकी, वो पहली भी थी और लास्ट भी थी, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि ये बच्ची मोहित सर के थ्रू मेरे से जुड़ गई, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको मैसेज कर दिया कि बेटा नहीं वहां नहीं, तू वहां जा। उसका नहीं, देखो ये टीचर को शोभा मान बढ़, मैं मेरे लिए बोलता हूं, दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए कह रहा हूं, मतलब मेरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो बुराई का एग्जांपल भी खुद का ही देना चाहिए, मैं ये मानता हूं, दूसरों का नहीं। तो ये मेरा एग्जांपल दे रहा हूं। आज में आप पे बहुत सारे बच्चे कई जगह से जुड़े होंगे, मेरा आज तक एक मैसेज नहीं आया होगा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी बेकार है, क्योंकि मैं झंझट में, इस राजनीति में मैं नहीं पढ़ता कभी भी जीवन में। ठीक है, देखो जो संस्था चल रही है वो दुनिया की सभी संस्था अच्छी है, और बट आप उसमें करोगे ना, बच्चा भी देखो आज का कितना सियाना है, बच्चा इतना सियाना है वो आपको 2 मिनट में समझ लेगा कि आपकी मानसिकता क्या है और आप कहना क्या चाहते हो। देखो सब समझदार है आज की टाइम में, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये क्या है कहने का मतलब, एक थिंकिंग बताई किसकी, अब देखो अब ध्यान रखना, थिंकिंग मेरी ऐसी होगी तो मेरा ध्यान पढ़ाने पर है क्या? कभी नहीं। मैं बिल्कुल, मैं आपको मेरे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कभी उस पर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है, मेरी थिंकिंग कहीं और है, और मेरी थिंकिंग कहीं और है, तो ब्रेन डेफिनेटली चेंज होगा, और ब्रेन डेफिनेटली चेंज होता है तो आदमी का हाव भाव तुरंत चेंज हो जाता है। ये देख लें कभी भी आता तो नहीं कि देखो ये चोरी के केसेस आते हैं तो जो पुलिस है वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके और उसका पूरा काउंसलिंग करवाती है, और साइकोलॉजिस्ट देखना उसके हाव भाव 2 4 5 7 क्वेश्चन ऐसे डालता है, उसके हाव भाव देख कर उसको बता देता है। आया जैसे भी नॉर्मल कई बार बीमार हो जाते तो ही कहते हैं अरे सर आज क्या एनर्जी कहाँ गई। नॉर्मल आते ही है, मैं तुम्हें भी ऐसे ही छेड़ता रहता हूँ, अरे वो चुपचाप कैसे बैठा है। कहता है नॉर्मल बात पता नहीं, मतलब उससे पता या तो बॉडी फिजिकली सही नहीं है, कहने का मतलब वो सोच की बात नहीं है, कई बार फिजिकली बॉडी सही नहीं रहती। तो ये आपको कहने का मतलब याद रखना है बेटा कि माइंड को अच्छा रखना है, मूड को अच्छा रखना है, तो सोच को अच्छा रखना है, ठीक है। कुछ भी हो अब देखना ध्यान से, अब देखो पूरी चीज आप यहां से अच्छा पढ़ोगे, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ आया होगा बेटा लिथियम ड्रग किसकी है, किस कैटेगरी की है। पहले मूड स्टेबलाइजर, मेरा और मिला के मतलब यही था, ठीक है। ये सारी बातें करने का ये पूरा अनुभव यही था कि मूड को स्टेबल करना है साला, उसका मूड बार बार बदल रहा है आदमी का, ठीक है। कह रहे हैं ना कि उसकी फीलिंग बार बार बदल रही है, कैसे? जैसे तुम्हें नॉर्मल नेगेटिव एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा मन कर गया, क्या मन देखो क्या कर गया, ऐसे नहीं अपना आप से नहीं सोचना, मैं बोलूं पूरा सेंटेंस बोलने के बाद में पता लगाना है। तुम्हारा मन कर गया कि मूली खानी है या गाजर खानी है, कुछ देर बाद करें नहीं यार गाजर नहीं सेव खाने, तो ये मूड स्टेबल थोड़ी है, तुम्हारा बार बार बदल रहा है। और इसलिए तुम्हारा क्या मन कर गया किसी से मिलना है, और 5 मिनट बाद में बोला नहीं यार मेरे तो ताऊ जी आ गए मैं नहीं मिल सकता। पहले क्यों बोला रे भाई? मैं मजाक की बात नहीं मानता इसे, तो देख लेना जिस रिश्तों पे तुम मिलने के लिए जा रहे हो वो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। मजाक की बात नहीं मानता इसे, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मान लो, चाहे अननोन, चाहे चंडीगढ़ का रिश्ता मान लो, बट रिश्ता मान लो तुम कैसे भी मानो अपना, ठीक है। तो अभी देखो आप छुट्टी रही तो आप जाके आए वहां, ठीक है। तो अच्छा लगा उनको भी, जिनके भी याद मिलके मित्रों के साथ या कोई भी अपना सहयोगी मित्र है,
ठीक है, बट मजाक की बात नहीं मानता इसे। तो या तो तुम समय किसी को दो मत, और दो तो उसको मिलके आओ। ये समय नहीं देना है तो बोलना कि अभी मेरे पास 6 महीने 7 महीने 9 महीने टाइम नहीं है, और दो तो उसको मिलके आओ। बट फोनों पर ही हम बात करते रह जाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, वो फोनों पर बोलेंगे, अच्छा उसको बोलते रहेंगे, फिर मोहित सर रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है, बोला अभी मैं नहीं, महीने में ही मिलने के लिए आऊंगी, कल आऊंगी। तो गड़बड़ हो जाएगा ससुरा, पूरा पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको या तो बोलो मत कि मैं मिलने के लिए आ रही हूं, और या बोलो तो जाओ। ठीक है, देखो ये भी अपने आप में अलग ही हंसती रहती, इसको कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये है मूड स्टेबल। उसको मूड, तब अब देखना उस फीमेल या मेल की आवाज देखना फोन पर, बोला तेरा दिमाग खराब है, अभी तो कह रहा था आ रहा हूं, और अब कह रहा नहीं आ रहा। बाप रे, यही तो मैनिया डिप्रेशन है। लेकिन कब बार बार बदल रहा है, ये बार बार ये चीजें कब तक, 6 वीक तक, तो उसको मैनिया कहेंगे। ऐसे नहीं देखो एक दिन के बदलने से तो तुम मत कर, ऐसे नहीं तुम, हाँ बिल्कुल 6 वीक तक लगातार ये कंडीशन रिपीटेड हो रही है, तो बेटा 100% वो मूड स्टेबलाइज, वो सॉरी मूड उसका डिस्टर्ब पूरी तरह हो चुका है। आया, ठीक है। जैसे ये बार बार घर में हो रहा है, बोलो मुझे ये नहीं खाना था, मुझे ये करना था नहीं। कई बार मैं देखता हूं, कई बार आदमी गांव में भी, बोलो अब जी जैसे मान लीजिए किसी की सगाई होती है तो लड़कियां या लड़के दिखाने के लिए लेके जाते हैं। अब पहले तो कह रहा हाँ ठीक है आ गया समझ मुझे, और बाद में कहते नहीं उससे नहीं करना। देखना कई बार मजाक की बात नहीं, अरे पहले तुमने देखा था या नहीं देखा था भाई अच्छे से, और अब तुम मना कर रहे हो। तो पहले अच्छे से देखो, इसलिए कहते हैं रिश्तों को टाइम देना चाहिए, देखने से मजाक की बात नहीं है। ये मूड डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा पूरा जीवन, उस दिन तो एक ही दिन होगा, बाद में पूरा जीवन मूड डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को मानना है। ठीक है, तो या तो तुम देखने के लिए मत जाओ, देखने के लिए जाओ तो आप तुरंत उस प्रभाव से बताओ, या बता के मत आओ तुरंत, भाई ठीक है मेरा। अभी देखना पिताजी देख लेना, जब भी रिश्ते देखने तो 2 महीने के बाद में बताते हैं अगले को, और अपन तुरंत बता देते हैं हाँ वो ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये गड़बड़ हो जाता है पूरा। सच बता रहा हूं आपको, ये पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो टाइम दो, अपना रिश्तों को टाइम देके रखो। जो चाइना में इनमें शादी होती तो साथ में रहते हैं आदमी, अमेरिका में इनमें। और अपना भी देखो, मेरा सगाई हुआ था साला, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को आधा 15 मिनट दिया बोलने के लिए, तो अभी 15 मिनट तो मैडम हमारा देखा आपने कितना चंटा है बाबा। हाँ ईमानदारी से अभी तुम पहले मजाक मानते थे, अब देख लिया होगा तुमने भी। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें पता लग गया राम सर झूठ नहीं बोलते, चाहे खुद की घर की बात ही क्यों ना हो। राम सर सच बताएंगे, राम सर झूठ नहीं बोलते। तो अब ध्यान रखना, अभी अभी मैडम हमारा कितना चंड था, ये सारी बातें मुझसे पूछ रही है। और साला मेरा नंबर आया तो इसकी मम्मी ने बुला लिया, बोला आजा नंबर लेके चला जाएगा ये। अब मुझे तो साला पूछने का, मैं इतना भोला आदमी, अब मैं पूछू तो क्या पूछू, और मेरे को समझ भी नहीं आया कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो मैं तो ऐसे ही पूछ के आ गया। और उन्होंने 15 मिनट मेरे को पूछ लिया, मैंने तो 1 मिनट ही पूछा, तो ये गड़बड़ हो गया बाबा। तो हमारा पहले गर्म पानी का पता लग जाता, मैडम गर्म पानी ना पीता तो मैं साला मैडम को लेके ही नहीं आता। बोलना मत रे, रिकॉर्डिंग को काटना इसको। रिकॉर्डिंग से हटाना है संसद की तरह। विपक्ष वाले नहीं कहते कि रिकॉर्डिंग हटाओ इसकी। देखो अभी ये ना, तो देखो डरना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब है, तो लिथियम क्या करेगा बेटा, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, मूड को स्टेबल करेगा, जो इधर उधर हो रहा है ना उसका। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, अभी देखो ज्यादा एग्जांपल भी फीमेल के नहीं दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल मेल के भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखना, अभी आप वेट नाप तोलने वाली मशीन पर खड़े रहते हो, तो देखना इक्वल वेट रहता है तो बैलेंस रहता है, और इधर उधर वेट चेंज करो तो वो हिलता रहता है। देखा होगा कभी भी आपने, है ना? तो हाँ देखा होगा ना आपने कभी भी इस प्रकार, न देखा हो तो अनुमान कीजिए, ऐसा वेट बराबर रहेगा तो ये बराबर रहेगा। ये ड्रग भी इसको स्टेबल कर रही है। पहले की जो ताकड़ी होती थी, बोलो देखो इक्वल हो गया, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो याद रखना इसको इक्वल करना है, स्टेबल करना है, और ये ड्रग भी क्या कर रही है, स्टेबल। अब आज के बाद में स्टेबल का मीनिंग मत पूछना, ना मूड का पूछना, ना मेनिया का पूछना, आगे मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके, अब देखो अपनी कंपटीशन, अब फार्मा में ही चलना अपने को सीधा। अब देखना फार्मा ही फार्मा में आगे चलेंगे। ड्रग का कौन सी है समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब लिथियम का साइड इफेक्ट और पूरा थेराप्यूटिक लेवल और पूरा इम्बैलेंस लेवल, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पूरा समझा रहा हूं। देखो बेटा बिल्कुल, ये लिथियम को इसके 9 से साइड इफेक्ट है।
देखो ध्यान से, आई और एल इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस। एल का मतलब ल्यूकोसाइटोसिस और आई का मतलब इंक्रीज। गजब, लिखना मत इधर देखो पहले, ठीक है। टी का मतलब टेट्राजेनिक, और ये खतरनाक क्वेश्चन आता है, कार्डिक एनोमली करती है ड्रग, ठीक है। और उसका क्वेश्चन आता है एओर्टिक एट्रीजिया का, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी पढ़ा रहा हूं, आगे बता रहा हूं, अभी नॉर्मल ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। एच बराबर बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत बढ़िया। और आई और यू का मतलब है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और बेटा एम का मतलब है कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द प्रेगनेंसी मदर। आया, एक एक चीज को समझा रहा हूं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सिर्फ देखना है। आ गया बेटा कि लिथियम का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस, टी और एच टेट्राजेनिक एच, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एम कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी मदर। कभी भी जीवन में कभी गलती नहीं होगी ना बेटा, नॉर्मली एक एक चीज को मैं उड़ा रहा हूं, कभी दिक्कत नहीं होगी ना। पहले वाला यूरिन आउटपुट पर देखते हैं, ठीक है, फिर यूरिन आउटपुट से आपको पूरी चीज बैलेंस आ जाएगी। कैसे, सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये अपना है यूरिन, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम एग्जांपल के तौर पर, और ये है पीसीटी, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन पीसीटी का, और ये है ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ, और ये पीसीटी है, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां से आ रहा है सोडियम, पहले लिथियम की बात नहीं करनी, सोडियम की करनी है। और सोडियम का 100% एब्जॉर्प्शन होता है बेटा पीसीटी में, याद रखना। हाई थ्रेशोल्ड में आता है सोडियम, 100% एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल। ये देख लीजिए आराम से जा रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट सोडियम और लिथियम का एक चीज याद रखना, मैंने कहा था कि लिथियम इज रिप्लेसमेंट करेगा, साथ में कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। और दूसरी एक वजह और भी है कि लिथियम और सोडियम की दोनों की स्ट्रक्चर एक है, दोनों एक ही कंपाउंड से आते हैं, ठीक है। अब यहां से लिथियम गुजरेगा क्योंकि एक्सक्रीशन बाय द किडनी, और जैसे ही गुजरेगा तो इस सोडियम की जगह लिथियम को एब्जॉर्प्शन कर लेगी, और सोडियम एक्सीट हो जाएगा, और इस सोडियम के पीछे पीछे वाटर अपने आप आ जाएगा। सोडियम और पानी का रिश्ता है बेटा हस्बैंड वाइफ की तरह, सोडियम लॉस होगा तो वाटर अपने आप लॉस होगा, और वाटर लॉस होगा तो दिस इज द पोलियूरिया। ये पोलियूरिया शब्द जरूर याद रखना। आया, तो पोलियूरिया का भी समझ आता है और हाइपोनेट्रीमिया भी समझ आती है। कभी गलती करोगे जीवन में भी, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया लिथियम कोच करता है, साथ में पोलियूरिया। कभी गलती होगी पोलियूरिया। आया बेटा, क्लियर है दोनों बात, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में देखना, नेक्स्ट एपिसोड मैंने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म, देखना मैनिया का देख लो, सिजरफीनिया का देख लो, ये एनर्जेटिक होते हैं। उनकी वजह कि इनमें T3 एंड T4 का लेवल भी बढ़ा रहता है, इसलिए बीएमआर फास्ट होती है इनकी, और बीएमआर फास्ट होने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से इनको एनर्जी मिलती है तगड़ी, और एनर्जी मिलने से याद रखना बच्चा, इसलिए उनमें खतरनाक एनर्जी आती है। बट लिथियम की ड्रग ने क्या किया, T3 एंड T4 पर भी एक्शन किया, और उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म। और याद रखना कई बार क्वेश्चन आता है T3 एंड T4 कम होने से बीएमआर कम होगी, बीएमआर कम होने से बेटा वेट गेन, इसलिए नर्स की मॉनिटरिंग में वेट गेन का भी क्वेश्चन शामिल होगा। दूसरा मैंने कहा टेट्राजेनिक, टेट्राजेनिक मतलब ऐसी ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी मदर में नहीं देना, क्योंकि प्रेगनेंसी मदर में दे दिया आपने तो याद रखना बेटा कार्डिक एनोमनी कर सकती है, याद रखना, मतलब फीटस को। कोई भी बंदा पूछे कि टेट्राजेनिक अपार्ट लिथियम का कार्डिक एनोमनी, ठीक है, और उसमें भी आएगा एओर्टिक अट्रीजिया का, बहुत बढ़िया। अभी लिखा रहा हूं आगे, आया बेटा, एक एक बात क्लियर है ना। अब एक एक बात को नॉर्मली लिखना शुरू करो। तो पहले बताऊं क्या लिखा, हेडिंग क्या लगाई, लिथियम की जस्ट नीचे हेडिंग लगाना एक मूड की, ठीक है, मूड डिसऑर्डर की, यहां से, हाँ जी। और इसमें नॉर्मली बात लिखना, फीलिंग इन पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम में क्या फीलिंग तुम्हें आ रही है। तब तो कहना है आदमी गोबर गणेश से बेटा कभी बदल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आदमी क्या है, कुत्ता है बेटा। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं, उसके पीछे मैं बताऊं, आदमी शादीशुदा भी हो जाएगा ना बेटा, है ना, शादीशुदा भी। अब मेरे जैसे आदमी तो बोले दोले बहुत कम है, बट शादीशुदा आदमी भी क्या हो जाएगा, दूसरी महिला की तरफ देखे, ठीक है, ये दूसरी महिला, और खुद की महिला भी इसके पास है,
बट इसका पेट नहीं भरेगा बेटा, इसकी तरफ देखेगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में उसकी फीलिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो आदमी बेटा कुत्ता है, ठीक है, उसमें मोइसर भी है। मैं क्यों हूं भाई, मैंने कब देखा किसी की तरफ, बट मेरा झूठा नाम लगा, हाँ मैंने मेरी महिला की तरफ देखा, ये कह सकता है ये कह सकता है। तो आदमी देखो, आदमी में मतलब 90% आदमी कुत्ते हैं भाई, 10% एक्सेप्ट मेरे जैसे को छोड़कर, मजाक की बात नहीं, ईमानदारी से, ठीक है। उसके पीछे ये देखना फीलिंग चेंज हो रही है ना पर्टिकुलर टाइम में। अब मूर्खों को क्या पता कि भाई अरे वही बात है, शादीशुदा जीवन में जो आदमी खुश हो रहा है वही सबसे अच्छा जीवन है, ठीक है। अच्छा, इधर भी रिश्ता मेंटेन करना है और ये महिला मायके गई तो इधर भी रिश्ता मेंटेन करना, पर्टिकुलर टाइम में चेंज हो रहा है, मजाक की बात नहीं, ईमानदारी से। इसलिए याद रखना जीवन में क्या कि फीलिंग चेंज हो रही है तो धीरे धीरे देखना मूड डिसऑर्डर हो, तब नहीं कहता शादी में डिप्रेशन आ जाता, देख लेना। और फिर आदमी को डर लगता है कि महिला ने कपड़े धोते समय फोटो देख ली तो, बट वे फर्स रह जाता है। महिला को पूछना, शादीशुदा महिला को, मैडम को पूछना, हस्बैंड के कपड़े धोते हैं ना तब कुछ ना कुछ तो निकल आता है बोलो भाई, ईमानदारी से अपना जो गर्म पानी का ढक्कन है वो भी डाल लेते कई बार, अभिषेक जैसे लोग तो, क्योंकि बाहर नहीं फेंकना, अंदर ही डाल लो अपना, ठीक है। और ये कई, इसका तो क्या नाम बोलते हैं, परमजीत का आदमी तो ऐसा है कि पूरी बोतल को ही दबा लो अपना, ठीक है। कपड़े धोएगी ना महिला तो पूरी बोतल ही निकलेगी, याद रखना। इसके तो उल्टा हो जाएगा, साला हस्बैंड से कुछ नहीं निकलेगा, इसी से ही निकलेगा, इसके तो उल्टा हो जाएगा। तेरी शादी में तो हस्बैंड भी परेशान रहेगा, बोला ये कैसी लड़की है, ये कब पी के आई इतनी ठंड में अपना ड्यूटी कराएगी, एम से निकलती अपना भाई साहब, इस लड़की को जीवन में नहीं भूलना, इसके नंबर लेके तैयार रखना, ये बहुत आदमियों को परेशान करेगी यस या नो, अरे बोलो ईमानदारी से। इसलिए जीवन में ऐसी गलती मत करना अपना बार बार। अच्छा, कब लेनी है खुराक भी अपना, कोई अभी देखो मेरे को देख लो, मैं भी पंजाब नहीं भी महिला के द्वारा, मुझे और तो अभी देखा नहीं महिला ने, यदि माँ कसम देख लेता तो मारा जाता मैं। उनको ये क्या, अपने राजस्थानी महिला होती है उनको ये कसम से कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारी महिला को कुछ और पसंद नहीं है, जैसे XYZ, इधर की महिला को तो सब पसंद है बोला तुम भी पियो, मेरे को भी पीने दो कैसी महिला है, एक्सेप्ट बहुत बढ़िया, ठीक है, यस बहुत बढ़िया, इसने तो इतिहास बना दिया, बढ़िया। और देखो कैसी है, हंस रही है आराम से, कितना ही बोलो हंसेगी निगाह आराम से, ऐसे बुरा नहीं मानती। तो मूड क्या है बेटा, देखना आप ध्यान से, कभी चेंज हो गया, मूड के खूब एग्जांपल दे दिए मैंने, अब जीवन में चेंज नहीं करना। अब नीचे लिखना, मैनिया इज ए मूड डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर बेटा, मैनिया, ठीक है। और इसलिए लिथियम का नीचे लिखना एक्शन, मूड स्टेबलाइजर है, किस कैटेगरी की है, नीचे लिखना बेटा। मैनिया क्या है, मूड डिसऑर्डर है बेटा मैनिया, बहुत बढ़िया बच्चे, मूड डिसऑर्डर है, आ गया। और आपको पता चल गया आदमी क्या हो रहा है, हाइपर हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आदमी हाइपर हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी। अभी तुमने एक चीज सुनी है क्या, किसी ने न्यूज देखा हो तो, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री को उसके ऐसा ही नहीं उड़ा दिया, देखिए ना। और अभी मैं उसकी कल रिपोर्ट पढ़ रहा था पूरी, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। यस, बाइपोलर क्या डिसऑर्डर, एक समय आदमी मैनिया में और एक समय आदमी डिप्रेशन में, कुछ देर तक। ये और भी डेंजर है बेटा। कई बार तो ऐसा आएगा उसको कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, और कई बार ऐसा आएगा उसको कि मैं कुछ नहीं कर पा जाऊंगा। इसलिए मैं तुम लोगों को अच्छा मानता हूं, तुम्हें यह भावना भी नहीं आती कभी भी कि हम ही बहुत कुछ है, और तुम्हें यह भावना भी नहीं आती कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। मजाक नहीं, ये खतरनाक सीन है। कई बार देखा होगा बहुत लोगों को कि सर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर देखना वो 3 दिन तक करेंगे किसी काम को, और चौथे दिन वहीं की वहीं जो काम कर रहे थे। देखना यस या नो, होता कि नहीं होता। तो याद रखना जीवन में भी कि मैनिया और डिप्रेशन दोनों साथ में हो बेटा, उसको कहते हैं बाइपोलर। और स्पेशल याद रखना ये ड्रग है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं, ठीक है। अभी ताजा मामला है उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री का, उसके खुद की एसआई ने जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात था उसने उड़ा दिया ईमानदारी से, वो जैसे ही गाड़ी के नीचे उतरा उसने ही गोली मार दी, जैसे इंदिरा गांधी को उनके रक्षकों ने मारी थी, ऐसी उन्होंने गोली मार दी।
अब उसका डिसऑर्डर लास्ट में आया ना चेक करके, तो याद रखना उनका जो डिसऑर्डर है वो बाइपोलर। बाइपोलर कैसे? कि उनको बहुत ज्यादा या तो मैनिया। अच्छा, ऐसा आदमी मैं बताऊं क्या करता है, ऐसा आदमी से डेंजर आदमी है, इसको बच के रखो। बताऊं कैसे? कसम से कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है, तुम्हारे को भी नुकसान पहुंचा देगा एक दिन। देखना बताऊं कैसे? जैसे भी तुम्हारा नौकरी लग जाएगा आगे, तो तुम्हारा जो आसपास का आदमी है उसका नहीं लगा, तो वो तुमसे चिढ़ जाएगा, ईर्ष्या कर देगा। घर वाले नहीं समझाते, बोलो अपनों से बच के रहो, तो देखना कुछ ना कुछ मिलाकर दे देगा। घर वालों को ये डर थोड़ी है कि तुम गर्म पानी पी के आ रहे हो, घर वालों को ये डर है कि तुम जिसके साथ बैठ रहे हो वो कुछ ना कुछ मिला ना दे। मजाक की बात नहीं, ईमानदारी से सच कह रहा हूं आप। तो अपना लेना है तो या तो सामूहिक में ले सबके साथ जो नजर रहे, और या लेना है तो अकेले में ले। बस अपना एक मारा और खाना खाया, सो गए। ऐसे फोन नहीं लगाना, लगाने के बाद में फोन कहां गया अपना, ठीक है? बोला मैं तेरे को देख लूंगा भाई साहब, ऐसे देखना उगना किसी को ही नहीं अपना। लेगा यार अपना कमरा, देखना क्या इसमें? देखना नहीं अपने को, किसी को क्यों देखना, फिर दूसरे को क्यों देखना? तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, आदमी कुत्ता है, देखता रहता किसी को, देखना क्यों अपने को लगाने के बाद में, ठीक है? फिर कहता मैं देख लूंगा, देखना नहीं है अपने को, ठीक है बेटा? रासू तू कभी बोलेगी कि नहीं ऑनलाइन में बोलेगी? मैं 1 महीने से देख रहा हूं, ये तो बोल ही नहीं रही, और ऑनलाइन में बोलती है गुड इवनिंग सर, यहां भी तो बोल सुनती रहती है यार। तो नीचे लिखना बेटा मैनिया और अपना डिप्रेशन। हॉस्टल वाली रोटी खिला रहे कि नहीं बेटा? नहीं खिला रहे तुमको? महिलाओं नहीं खिला रहे? नहीं खिला रहे बेटा? मन लग रहा है कि नहीं अभी जम्मू में? अलग है ना, देखो बहुत अच्छा जम्मू, मेरा इतना लगा कि मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा। लगता है बेटा जम्मू मन लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये इसने क्या कनेक्शन कर रखा है भाई, भगवान की शक्ल ईमानदारी से ये ठीक बताया। मैं जाता हूं तो मैडम को यही रखता है, बोला सर इसको पता है कि ये रिसेप्टर बाइंडिंग करवाता है, इसको पता है राम सर अपने आप घूम के यही आएंगे, मैडम नहीं होते तो आदमी घर जाए। अब ये देखो इसने क्या पकड़ा है, मेरे को खुला छोड़ रखा है, बोला आप कहीं भी घूमो, इसको पता है कि राम सर घूम फिर के इधर ही आएंगे। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है, साला किसी को बांधना चाहो तो उसकी मैडम को पकड़ लो। पकड़ने का मतलब ऐसे ही नहीं है। ठीक है, भैंस की टांगो, मेरे तो एक ही पत्नी है, तो मैं फिर पत्नी टोप चला जाऊंगा परवाने। ठीक है, पकड़ने का मतलब मेरा दूसरी भाषा में कहने का मतलब, ठीक है? और कभी कभी मेरे को पता है अभिषेक भी मेरे रूम पर जाता है, ठीक है? सब पता है बेटा, मैं देख रहा जब तक देख रहा हूं तुम लोगों को, और मुझे पता है तुम रूम पर क्यों जाते हो, ठीक है? कि चलो मैडम की तरह भी देख कर आ जाते हैं, ठीक है? इतना बूढ़ा आदमी हूं मैं हूं तब देख रहे हो तुम। यदि मेरी जगह कोई खतरनाक हस्बैंड होता तुम देख लेते क्या? तुम्हें गोली मार देता। पर मैं तो आदमी, ठीक है, देखने में अपना क्या जाता है। इतना मस्त आदमी मेरा जैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया। तो अपना बेटा क्या है बेटा, हाइपर एक्टिविटी। और नीचे लिखना यहां पर ड्रग की कौन सी कैटेगरी है, नीचे लिखना बेटा, कैटेगरी में लिखना मूड स्टेबलाइजर कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है बेटा? मूड स्टेबलाइजर। अब समझ आ गया होगा, कई सारा एग्जांपल दे दिया देखो मैंने। स्टेबलाइजर मतलब लिथियम कौन सी ड्रग है बेटा? मूड स्टेबलाइजर। अब समझ आ गया ना बेटा, इसको मूड जो इंबैलेंस हो रहा है बेटा उसको स्टेबल करना है, स्थायी करना है। आया? ठीक है, चलो आगे। तो नीचे लिखो लिथियम इज ए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। स्पेशल लिखना, लिथियम किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? स्पेशल बाइपोलर डिसऑर्डर। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेटा बाइपोलर? जिसमें दोनों चीज साथ आ रही हो, मैनिया भी और डिप्रेशन भी, ठीक है? तो लिथियम बेटा किस में देते हैं मोस्ट कॉमनली? बाइपोलर में। कभी गलती नहीं करना बेटा, है ना? ठीक है, अब पूरा लिथियम को लिख दो खोलकर, फिर कंपटीशन की चीज लिखाता हूं तुम्हें तगड़ी। LITHIUM, ऐसे ऐसे साइकेट्री को पढ़ना है तुम्हें। बस जितना तुम हंसोगे, जितना एग्जाम्पल लाओगे उतना, मतलब आम लोगों के साथ जोड़ो उसको, आम लोगों के साथ जोड़ोगे तो उसको याद होगी वो तुम्हारी अपने आप। यस, लिथियम आ गया बेटा? ठीक है, तो लिथियम के लिए पूरा पहले मीनिंग लिखो बेटा, बाद में चलेंगे नर्सिंग प्रायोरिटी में, पहले पूरा साइड इफेक्ट का पूरा लिख बेटा। लिथियम एल क्या करेगा बेटा? इंक्रीज, नीचे लिखना, हाँ बहुत बढ़िया, दोनों को एक साथ ही लिख देना बेटा रानी। इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। अब अभी तुम्हें मैकेनिज्म भी बता रहा हूं बेटा,
ठीक है, और ये मैकेनिज्म किसी को मत देना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाया हूं भगवान की सौ, ये मेरे को पता नहीं थी पहले। ठीक है, कि ये रिप्लेसमेंट करेगी सोडियम और उसको पोटेशियम को, मजाक नहीं मानता इसे, ये तो पता है सब लोगों को, लिथियम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, बट इसका रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है, सब चीज देना, लेकिन मैकेनिज्म किसी को मत देना। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म से वो साइड इफेक्ट निकाल लेता है। और या कहते हैं टीचर को तो ऐसा नहीं करना जीवन में भी, बट बच्चे को कंपटीशन को तोड़ना चाहिए। अभी बड़े बड़े जो एलन के जो बच्चे भी हैं वो भी कंपटीशन को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। कंपटीशन को कैसे तोड़ना, अपने साथ वाले लोगों को उनकी चीजें लेनी है, बट तुम्हारी चीजें शेयर नहीं करनी। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं, कंपटीशन को ब्रेक डाउन करना है। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 दूसरों को कहते हैं कि हम 200 कर रहे हैं, और वो एवरेज 160 पर 50 पर करके आते हैं, और दूसरों कंपटीशन तुड़वा देते हैं। और बच्चे का तो कंपटीशन टूटे उतना ही फायदा है बच्चे को, तो इसलिए कंपटीशन ब्रेक होना चाहिए, टूटना चाहिए कंपटीशन। टूटेगा तो मतलब तुम लोगों को ज्यादा बेनिफिशियल फायदा होगा। आया यस या नो? इसलिए अपनी चीज कभी किसी को दूसरे को नहीं देनी, नहीं वो तुम्हें ही नुकसान है, नुकसान तुम्हारे को ही है। क्यों? कुछ चीजें तो उसने दूसरी कोचिंग से क्लियर कर ली, और कुछ चीजें तुम्हारे नोट्स करके तुम्हारे क्लियर कर ली, तो कंपटीशन क्या होगा, तुम्हारे से भी अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है कि ये मैकेनिज्म ऐसी है कि कोई भी पढ़ लेगा तो भी वो क्लियर कर लेगा, इतनी आम भाषा में ये लिखाई हुई और आम भाषा में बताई हुई है। ये कोई बुक की भाषा थोड़ी जो समझ ही नहीं पाएगा, आपका नोट्स कोई भी उठा के पढ़ लेगा, समझ आ जाएगा उसको। अभी इस गुड़िया के नोट्स मंगाए थे मैंने, मेरे नोट्स नहीं लेके गए थे मस्कुलों में, इतना अच्छा लिख रखा था, देखते ही समझ आ जाता। ठीक है, तो मतलब चीजें हैं, मतलब तुम लोग ऐसे ही मेंशन करते हो, ये देख कैसे लिख रही है एक एक चीज। टी बराबर लिखना टेट्राजेनिक, बहुत बढ़िया। टी बराबर क्या आएगा बेटा? टेट्राजेनिक। ठीक है, अभी बता रहा हूं आगे, चिंता मत करो, आगे लिखो। एच बराबर बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म। नहीं, बच्चे को कभी शेयर नहीं करना नोट्स, बिल्कुल। और आई और यू बराबर इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। चक्कर है ना कि तुम यहां पढ़ाने के बाद में और सारी चीजें खुद से भी तो क्लियर कर लेते हो, तो बहुत सारी चीजों का मेंशन हो जाता है उसमें। और एम बराबर लिखना बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी मदर, बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी मदर। अब मेरे बच्चे ध्यान रखना, नॉर्मल बात एक बार लिख दो, आया? अब तुम तैयार हो जाओ, अच्छी हेडिंग डालो पहले, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिथियम, यहां से शुरू करो अपना, बिल्कुल, फिर आगे लिखते ही जाओ, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिथियम। यस, अब पहले लिखता, लिथियम का लिखने से पहले, हाँ हेडिंग तो वही लिखो, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिथियम। चलो बेटा सुनना अब, हाँ देखो इधर देखना, नरो कंडक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, ऐसे लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूं आम भाषा में, वो है सोडियम और पोटाशियम। क्यों बेटा? सोडियम और पोटाशियम इम्बैलेंस कंसंट्रेशन, यदि इसकी कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो गई तो चेंज द फीलिंग, फीलिंग चेंज हो जाएगी आदमी की, चेंज द फीलिंग। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं बहुत तगड़ा। तुम किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, मिलना आदमी भी हो सकता है, ऐसा नहीं हर बार ही अपन किसी दूसरे को खोसे, तो मिलने से पहले की फीलिंग देखना और मिलकर आ गए उसके बाद की फीलिंग देखना। कभी ऐसा देखा है तुमने तो बहुत देखा होगा, तुमसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है दुनिया में? तुमसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? तो सुनना ध्यान से, मजाक की बात नहीं। और एक चीज आप गौर किया होगा आपने, इन दोनों चीजों के दौरान, मिलने से पहले और मिलने के बाद, एक्साइटमेंट को और आपको एक नर्वनेस को, इसके लिए क्या है? सोडियम और पोटेशियम ही तो है ये सब कुछ। मजाक की बात नहीं मानता इसे, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, एकदम सीरियस समझा रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप खुद से महसूस करना, इसका मतलब मिलने से पहले कुछ मूड अलग था और मिलने के बाद में कुछ मूड अलग बदल जाता। तब घर वाले बताऊं क्या कहते थे? पहले शादी होती थी तो देखने नहीं देते थे, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, अपने बाप की टाइम की। तो उनका तो ऐसे बताते थे कि भाई तेरी शादी उसके साथ हो रही है, मेले में होती थी। हमारे तो यहाँ, तुम्हारा यहाँ नहीं कह रहा मैं, तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं देता, क्योंकि मैं जहां बड़ा पड़ा हूं वहीं का एग्जाम्पल देता हूं हमेशा, उन्हीं का एग्जाम्पल मुझे पता है, तो मैं राजस्थानी एग्जाम्पल देता हूं। तो पहले के जमाने में जो शादी होती थी ना, सुनना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, यहीं से बहुत कनेक्शन निकलेगा। तो पहले के जमाने में शादी मेले में होती थी हमारे यहाँ। तो कैसे? मेले में सगाई होती थी, मेले में ही लड़का आ गया, अच्छा सॉरी लड़का तो गलत बोल दिया, उनका नाम आ गया, किसका? उनका दादा आ गया,
इनका भी दादा आ गया, ये दोनों मिल गए और रिश्ता मेले में ही तय होता था हमारा। हाँ, मजाक नहीं मानते भगवान के शो राजस्थान में, मजाक नहीं करता। जैसे ऐसे पता तो रहता था भाई इनके लड़का है इनके लड़की है, तो बोला तुम्हारा लड़के का हमारे लड़के के साथ संबंध कर देते हैं। तो बढ़िया तरीके से व्यवहार होता था, संस्कार होते थे, कर देते थे। अच्छा, उन दिनों बहुत अच्छे रिश्ते हो जाते, क्योंकि हमारे महिलाओं का नाम भी ऐसे ही होता था, पुराने जमाने की महिला। ठीक है, बोला ये इनका दादा कहते, बोला लड़की का क्या नाम है, बोला लाली। तो तुम्हारा लाली का संबंध हमारे लाले के साथ हो। मजाक नहीं मार, तो उनको भी हंसी आती थी। ठीक है, बोला यार लाली, ठीक है, तो बढ़िया हंसी। तो हमारा ऐसे ही ना होता था, लाली, दापा, काली, ऐसे ही ना होता था हमारे हमारे राजस्थान में। आज भी ऐसे ही नाम है, मजाक नहीं, कई पुरानी महिलाओं के तो। ठीक है, हाँ हाँ, दापा, हाँ मेरा नाम जैसे रामू है घर में, मजाक नहीं मानता इसे, कसम से मानता इसे, रामू चाय वाला। हाँ ठीक है, मूलचंद, गोपीचंद, ठीक है, जो गोपीचंद ऐसे नाम होते थे हमारे। ठीक है, तो ये पुराने टाइप के नाम हमारे। ठीक है, धापा, महिलाओं का नाम धापा। हाँ यस, ठीक है, लाली, ठीक है, मंजू, और गाने भी देखोगे मारी मंजू, देखा है नहीं देखा। तो ऐसे ना होते। अब सुनना ध्यान से, अब तुम जाओगे ना, अब आज का जमाना देखो, तुम मिलने से पहले और मिलने के बाद में, अब देखो इनको मिलने नहीं देते थे कभी भी, क्योंकि इनको पता कि ये दूसरे मिल लेंगे ना तो रिश्ते ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। ये भी एक साइड इफेक्ट है रिश्तों का, मजाक की बात नहीं। अच्छा, मिलने से सारी चीज चली जाती है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा, वो तो उसके ऊपर है ना, वो कैसे ले रहा है। देखो, मिलने से हम अंडरस्टैंड भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो दोनों चीज है रिश्तों में। तो ज्यादा देर तक मिलने से भी साइड इफेक्ट है और ना मिलने से भी साइड इफेक्ट है। लेकिन पुराने जमाने को देखे तो ना मिलने से और भी अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति पता नहीं होता लोग चीजें। तो मतलब आदमी का जो एक दूसरे का मनमुटाव है वो ज्यादा नहीं रहता। अब आदमी एक दूसरे के बारे में ज्यादा चीज जानता है तो देख लेना रिश्तों में ज्यादा टकराव रहता है। तो सगाई हो जाती है ना, तो ज्यादा बातें मत करो, कम बातें करो, मजाक नहीं। अच्छा, बातों ही बातों में क्या होता है, हम सारी बात कह देते हैं। और कुछ बातें देखो, कई लोग अलग अलग टाइप के, कुछ बातें ऐसे जो पकड़ लेते हैं, और पकड़ लिया तो रिश्तों में दरार आ जाती। तो देखना पिताजी हमसे ना खुश हो जाते हैं कि बोला तेरे को बोला था ना बात नहीं कर। मजाक नहीं है ये मूड है, ये आदमी का नेचर है यार, इसमें अपना ही गलती नहीं है, आदमी का नेचर ही। आदमी का मूड स्विंग होता है, तो कहते हैं कि सर इसके लिए को नर्व कंडक्शन के लिए चीज जिम्मेदार है। ठीक है, ये क्या करेंगी, चेंज द फीलिंग करेंगी, फीलिंग को चेंज करेंगी। इसलिए क्या करेंगी, चेंज द फीलिंग होती, मूड क्या है, बदल गया, तो क्या हो गया, मैनिया हो गया, उसको लगातार ऐसा हो रहा है। तो इसलिए क्या, मूड बदल गया, मूड चेंज हो गया, मूड जैसे चेंज हो गया तो मैनिया हो गया। अब मैनिया हो गया तो हम उसको क्या दे रहे हैं, लिथियम दे रहे हैं। लिथियम से सुबह क्या करेगा, मेंटेन कंसंट्रेशन सोडियम एंड पोटेशियम। और इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते ही बेटा, मेंटेन करते ही जो मूड बदला है वो स्टेबल हो जाएगा। ये ओरिजिनल एक्शन है बेटा लिथियम का। तो नीचे लिखिए आप, ये तो मैनिया तक आए, नीचे लिखना आप लिथियम क्या करेगी, आप लिखते जाओ, मैं नीचे लिखा रहा हूं। हमने क्या दिया बेटा, लिथियम दिया। लिथियम का इंपॉर्टेंट एक्शन लिखिए अब, मेंटेन कंसंट्रेशन सोडियम एंड पोटाशियम बेटा, मेंटेन कंसंट्रेशन है ना बेटा, सोडियम एंड पोटाशियम। देखो बेटा खूब एग्जांपल ले, है ना, मेंटेन कंसंट्रेशन सोडियम एंड पोटाशियम, आपको आनंद आ जाएगा ईमानदारी से। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हारे नहीं, ये बाहर के एग्जांपल है। ठीक है, आनंद लेना, सीखना है अपने को, तो सीखने से मतलब है बस। आया, यस या नो, ठीक है, क्लियर है ना अपनी बात सारी। तो ये लिथियम का मेन एक्शन है बेटा, याद रखना इस बात को। चलो आगे बेटा, आगे बढ़िए अब ध्यान से। अब आप भी कंटिन्यू लिखते जाइए, लिथियम से संबंधित सारी बातें लिख दीजिएगा। ठीक है, एक भी बातें छोड़नी नहीं है बिल्कुल। मैं लिखा रहा हूं आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि कोई आपको दिक्कत ही ना हो। लिथियम की पूरी बातें मैं आपको लिखा देता हूं, सुनिएगा। लिथियम किन किन कंडीशनों में यूजेस कर सकते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस तो बाइपोलर में है, तो यूजेस लिखिए, नीचे लिखिए पहले तो यूजेस लिथियम का। यस, चलो बेटा, लिथियम का यूजेस लिखना। मैनिया में लिथियम चलेगा, मैनिया में, क्रोनिक मैनिया में, वहां भी लिथियम देना है बेटा। मैनिया में, एक्यूट मैनिया में नहीं देना, कहने का मतलब
ड्रग ऑफ चॉइस का इसकी नहीं पूछे तो एक्यूट में यूज नहीं करना इसको। मैंने बोला लिथियम का यूजेस, पहले क्या था, मैनिया, है ना, बहुत बढ़िया, मैनिया में। फिर मैंने बोला क्रोनिक मैनिया में भी इसको देना है, क्रोनिक मैनिया में। और लास्ट एक जबरदस्त, बाइपोलर में भी इसी को ही देना है। नीचे लिखना बेटा बाइपोलर। अब आपको जोड़ नहीं आना 1% भी, अपने आप सिंपल चीजें बन जाएंगी। आ गया बेटा, मैनिया में भी इसको देना है, क्रोनिक मैनिया में भी मैडम, और लास्ट में एक जबरदस्त बात, बाइपोलर। जबरदस्त, आगे बढ़िए बेटा, इसी में आगे लिखना। हाँ जी, इस कंडीशन में क्या देना है बेटा, लिथियम देना है। नीचे नोट लगाना, फॉर रेटिंग देके। अफेक्ट ऑफ लिथियम स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 वीक। अफेक्ट ऑफ लिथियम, लिथियम का जो अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ लिथियम स्टार्ट, लिथियम का अफेक्ट स्टार्ट होना कब शुरू होगा, 1 से 2 वीक। याद रखना, अंडरलाइन कर देना, हर एक छोटी छोटी माइनर बात लिखनी है। कंसेप्ट की बात मैं समझा चुका हूं। आया यस या नो? तो लिथियम का अफेक्ट कब शुरू होगा, 1 से 2 वीक के बाद में। नीचे लिख लीजिए ध्यान से, नीचे लिखना लिथियम इज ए नॉट गिवन, लिथियम इज ए नॉट गिवन इन एक्यूट मैनिया। एक्यूट मैनिया में लिथियम ना दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं तो फिर क्रोनिक में क्या दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ चारा ही नहीं है। इसलिए एक्यूट मैनिया में क्या दिया जाए, जबरदस्त बात लिखना, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एक्यूट मैनिया की, डाइजीपाम और हैलोपेरिडोल। एक्यूट मैनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो नीचे लिखना बेटा डाइजीपाम देंगे और हैलोपेरिडोल देंगे। फर्स्ट आंसर डाइजीपाम को देना, डाइजीपाम ऑप्शन में ना है तो हैलोपेरिडोल कहना है, हैलोपेरिडोल कहना। कहते हैं ना क्या चल रही है भाई, नींद की दुआएं चल रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि हाइपर एक्टिव आदमी रहता है तो उसका मूड स्विंग होता है बार बार, तो उसको ये दवाई देकर अपना घर में आराम करने के लिए बोलते हैं। आ गया बेटा, देखो यहां से मजाक नहीं, यहां से बहुत सीरियस चीज चल रही है। तो आपको कहना है कि लिथियम स्टार्ट होने से कब तक एक्शन आएगा, ठीक है, लिथियम कभी भी बेटा एक्यूट मैनिया में ना दिया जाए। बेटा फिर एक्यूट मैनिया में क्या दिया जाए, एक्यूट मैनिया में डाइजीपाम या हैलोपेरिडोल दिया जाए। क्लियर है ना बेटा, दोनों बातों को क्लियर करना। आज जाते ही देखो आगे बढ़ते जाइए, बहुत सारी बातें आगे हैं अभी, तो लिखते जाइए भी कंटिन्यू। यस, एक एक बात को समझते जाइए। नीचे लिखना बेटा, डोज ऑफ लिथियम डिपेंड ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन। डोज ऑफ लिथियम, हमेशा जो लिथियम की डोज है वो डिपेंड करेगी ब्लड कंसंट्रेशन पर। डोज ऑफ लिथियम डिपेंड ऑफ द ब्लड कंसंट्रेशन। लिथियम डिपेंड करेगा कितना देना है, ब्लड की कंसंट्रेशन। क्यों भाई, नीचे लिखना, ब्लड कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, थेराप्यूटिक रेंज से, कितना थेराप्यूटिक रेंज लिथियम की होनी चाहिए, नीचे लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे लिखना थेराप्यूटिक रेंज को असेसमेंट करना है, या तो ब्लड कंसंट्रेशन या थेराप्यूटिक रेंज का क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है जो नीचे अब आएगी, कितनी थेराप्यूटिक है, नीचे लिखना बेटा, थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम लिखना है। बहुत बढ़िया, थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम लिखना है मित्रों, और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.8 से लेकर 1.2। बहुत बढ़िया बेटा, अंडरलाइन करना जितना अच्छा कर सको। 1.2 MUQ पर लीटर, 0.8 से लेकर 1.2 MUQ पर लीटर सॉरी, ये नॉर्मल लीटर है बेटा, सॉरी आ गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम कितना है, तब लिखना नहीं, आपको बताना नहीं है, डरना भी नहीं है, सर नॉर्मल है 0.8 से 1.2। नीचे लिखिए अब टॉक्सिसिटी रेंज क्या है लिथियम की। बहुत बढ़िया बेटा जी, टॉक्सिसिटी रेंज क्या है लिथियम की, टॉक्सिसिटी रेंज क्या है लिथियम की, तब भी मित्रों आपको घबराना नहीं है। बहुत बढ़िया, टॉक्सिसिटी में लिखना, टॉक्सिसिटी रेंज क्या है, यस, मोर देन 1.5 बेटा, मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, ये लिथियम की टॉक्सिसिटी रेंज है। अभी पढ़ा रहा हूं साइन, टॉक्सिसिटी के साइन क्या आएंगे, चिंता नहीं करने आपको 1% भी, ठीक है, आपको तो 1 by 1 चीज क्लियर करनी है। आया बेटा, देखो मजाक की 70 बात है, गलती नहीं करना, ठीक है, इसलिए सीधी बात बतानी है, लिथियम डिपेंड किस पर करेगा, थेराप्यूटिक रेंज पर। थेराप्यूटिक नॉर्मल रेंज कितनी है बेटा, 0.8 से 1.2, दोनों को अंडरलाइन करना बेटा, लिथियम थेराप्यूटिक रेंज को भी और टॉक्सिसिटी को भी।
ठीक है, और टॉक्सिसिटी के लिए पूछे बेटा मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसी लीटर। आया? ठीक है, आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ते हो, लिखते जाओ नॉर्मल बातें। बहुत बढ़िया। यस, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम क्या है, इनके अतिरिक्त मोस्ट कॉमन क्या है, वो तो मैंने पढ़ा है बेटा, इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस। ये तो नीचे लिखना मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम क्या है। यस, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम क्या है, कि लिथियम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, याद रखना बच्चे, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लिथियम का आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग। देखो एक चीज और बताता हूं, उसका इमीडिएटली मुझे भी पता नहीं चल रहा, सच बताऊं, मैं इसको देखूंगा कंसेप्ट को। ठीक है, गलत मैं आपको बता नहीं सकता। नोजिया और वोमिटिंग नहीं आया, कई एग्जामों में इसका ट्रेमस के नाम से आया। बिल्कुल ठीक है, इसका लॉजिक मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, आपको मैं बताऊं। ठीक है, गलत मैं आपको नहीं बता सकता, बट आप ये लिख दीजिए, नोजिया और वोमिटिंग ऑप्शन में ना हो तो ट्रेमर्स है। ठीक है, बिल्कुल ट्रेमर्स, लिथियम इंड्यूस्ड ट्रेमर्स आ जाएंगे, और ये मेरे को अभी तक पता नहीं चला, मैं इसको देखूंगा जाके। ठीक है बेटा, देखकर फिर बताऊंगा, देखो गलत नहीं बता पाऊंगा। आ गया, ये मोस्ट कॉमन है। देखो अब हाँ बेटा, मोस्ट है, देखो नो प्रायोरिटी पहली तो नोजिया वोमिटिंग है, नोजिया वोमिटिंग ऑप्शन में नहीं तो फिर ट्रेमर्स आएगा, गलती नहीं करना। चलो बेटा आगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक एक पॉइंट लगा लगा के चलना अच्छे से, पॉइंट वाइज चलेंगे अब। लिथियम में, मतलब लिथियम को इतना उखाड़ दो, लिथियम बचे ही नहीं कुछ। बस सीधी बात ही है, बात NaCl की तरह। आया, जैसे कल फार्माकोकाइनेटिक डायमे को इतना उखाड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं। मैं भी सोचता रह गया कराऊं तो क्या कराऊं ऑनलाइन में, तो इतना उखाड़ दो, काम खत्म हो जाए अपने आप। आ गया बेटा? ठीक है, इधर देखना, लिथियम के लिए मैंने क्या संदेश दिया, देखा, लिथियम कोच हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉइंट बाई चलना चलना, लिथियम कोच हाइपोथायरॉयडिज्म, और पता चल गया होगा T3 एंड T4 को कम करेगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ T3 एंड T4, T3 एंड T4, और उसकी वजह से होगा वेट गेन, क्योंकि BMR कम हो जाएगी, इसलिए होगा वेट गेन, और इसलिए नर्सिंग की प्रायोरिटी में होगा वेट मॉनिटरिंग, नर्सिंग प्रायोरिटी होगी वेट मॉनिटरिंग। वाह मित्रों वाह, वेट मॉनिटरिंग। आ गया बेटा? क्लियर है? एक एक बाई वन चल रहा हूं मैं, देख लेना बेटा, है ना? ठीक है, वेट मॉनिटरिंग पता चल गया होगा अच्छे से। यस सर, ओके। आया? ठीक है, एक चीज और बताता हूं तुम्हें, देखना ध्यान से, दूसरा पॉइंट लिखना नहीं आपको 1% भी, लिथियम कोच नहीं लिखना, नहीं, डायबिटिक इंसिपिडस बहुत बार आता है मित्रों, क्योंकि तुम अच्छा पढ़ोगे तो मेरा भी मन करता है, अंतरात्मा से दुआ देता हूं, सच बताऊं मैं तुम्हें, बेसिक मैं तुमसे मजाक करता हूँ, बेसिक मैं तुम्हें डांटता भी हूँ, बट दुआ मैं अंतरात्मा से देता हूं तुम लोगों को सर, जो क्योंकि तुम बातों को है ना वो ऐसे पकड़ते हो जैसे कोई बड़ा आदमी पकड़ता है। तो लिथियम जो डायबिटिक इंसिपिडस को कैसे, इधर देखना बेटा, लिथियम पकड़ के ला देगा ADH को, एंटी डायरेटिक हार्मोन को। यस, अब सुनना और लिखना मत मित्रों, ये ADH है, आपको ब्रेन है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, और ब्रेन के हाइपोथैलेमस से आ रहा है पोस्टी पिट्यूटरी के पास, ये देखो, ठीक है, और यहां से ये ब्लड में चलता हुआ यहां गया, और हार्मोन है तो ब्लड में आएगा साला, तो हार्मोन को पकड़कर प्रोटीन लेके जा रहा है कि चल, बोला कहां, बोला किडनी के पास, बोला ठीक है चलो, किडनी के पास आ गया, बहुत बढ़िया, और बोला अब कहां, किडनी के पास, बोला किडनी के साला कलेक्टिंग डक्ट के पास या DCT के पास जाके बाइंड होना, बोला करना क्या है, बोला सोडियम को और पोटेशियम को, ओ सॉरी सोडियम और वाटर को रिटेंड करना है।
स्मार्टली करना है। और कुछ भी नहीं करना तेरे को। कई मैं बच्चों को देखता हूं बाहर मार्केट में, गोली मारनी है किसी को, तो भाई कितने रुपए देगा? बोला 2000 रुपए दे दूंगा। बोला मार दूंगा। मूर्ख गधे को पता नहीं कि 2000 के लालच में वो जो मरवाने वाला वो तो पता नहीं कहां गया, और इसको 2000 रुपए दे के काम करवा दिया। अब एटीएस को बोला, बोला कहां कर क्या करना है? बोला किडनी के पास बाइंड होना है। बोला करना क्या है? गोली मारनी है। बोला यहां क्या करना है? बोला सोडियम और पोटेशियम को खींचना है, सॉरी सोडियम और वाटर को खींचना है। बोला खींच लेंगे। बोला खींच लो तो। अब यहां पर खींच लेंगे, बाबा राम की तरह बोलो खींचो खींचो खींचो। अरे कितना खींचे हमारे को, तूने खींच लिया। पहले कहता है योग करो और काम धंधा छोड़ो, हम साला योग और खुद काम धंधा। बोला यस ठीक है, खींचो खींचो। अरे कितना खींचे मेरे भाई। ठीक है अब सुनना मेरे भाई, अब साला लिथियम आ गया। लिथियम ने एडीएस को पकड़ के ला दिया, और एडीएस को पकड़ के लाया तो एडीएस का काम यहां पर था, किडनी पर, और ये क्या रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देगा। इसलिए बाप रे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और यहां पर करेगा तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और इसलिए सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो बाप रे पोलियूरिया, फास्ट हो गया यूरिन आउटपुट। इसलिए नेफ्रोजेनिक लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई। तो राजा लिथियम की टॉक्सिसिटी, इसका मतलब तुरंत लिथियम को स्टॉप किया जाए, क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। आया ठीक है, कोई टेंशन। और लिथियम को पकड़ कर किसको लाया? एडीएस को। एडीएस कहां काम करना था? किडनी पर। बहुत बढ़िया, इसलिए यहां रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करेगा। तो दिस इज द नेफ्रो, वो तो हो ही रहा है डायबिटीज इंसिपिडस तो, क्योंकि एडीएस को कम कर रहा है, लेकिन किस टाइप का हो रहा है? नेफ्रोजेनिक, किडनी की वजह से हो रहा है, वो नेफ्रोजेनिक है। इसलिए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में लिथियम को स्टॉप किया जाए। तो इसलिए नीचे लिखना लिथियम कोज डीआई, ऐसे लिखो। और फिर क्यों लिखो लिथियम कोज डीआई, डायबिटिक इंसिपिडस। यस बहुत बढ़िया। बोला भाई साहब कर दो, और कर दिया। लिथियम कोज डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। क्यों? नीचे लिखना लिथियम अफेक्ट करेगा एटीएच को। लिथियम अफेक्ट द एटीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बहुत बढ़िया, आ गया बेटा। और उसकी वजह से सोडियम और वाटर भी बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कम ही करेगा। और नीचे लिखना और कैसा किडनी को अफेक्ट करेगा, तो नेफ्रोजेनिक, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक, नेफ्रोजेनिक, हाँ नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस करेगा। और इसमें नर्सिंग की प्रायोरिटी लिखना मेरे भाई, नर्सिंग की प्रायोरिटी है स्टॉप लिथियम थेरेपी, स्टॉप लिथियम थेरेपी। ऐसी कंडीशन हो गई तो लिथियम थेरेपी को स्टॉप कर दो साला। बताऊं क्यों? एक तो लिथियम वैसे सोडियम को बाहर निकालना है, और ऊपर से डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। अरे सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाएगा साला, इसलिए नहीं देना बाबा। आ गया बेटा? ठीक है, क्लियर है? कोई भी बंदा पूछे खूब पढ़ो मजे से, चिंता नहीं करनी। हाय हाय, चलो नीचे लिखना लिथियम, नीचे नेक्स्ट अपना लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी मदर। नेक्स्ट लिखो लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी मदर। बहुत बढ़िया बच्चे, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी मदर। और उसके पीछे राज लिखो, क्योंकि टेट्राजेनिक इफेक्ट आएगा, और उस टेट्राजेनिक का नाम भी लिखो, टेट्राजेनिक इफेक्ट आएगा। बता नए बच्चे वो देख लीजिए बेटा, टेट्राजेनिक का मतलब होता है ऐसी ड्रग जिसको देने से फीटस में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, वो टेट्राजेनिक है बेटा। और इस टेट्राजेनिक में लिखना कार्डिक एनोमली, कार्डियक एनोमली, एनोमली। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया कसम से, ठीक है। और कौन सी कार्डिक एनोमली? तब लिखना एओटिक अट्रेजिया। बहुत बढ़िया, एओटिक
अट्रेसिया। अब कहां से क्वेश्चन लाऊं मैं तुम्हें बताओ, ठीक है? तुम सारा न टेट्राजेनिक को छोड़ोगे, न डायबिटीज को छोड़ोगे, न और किसी को। अब इतना सारा पढ़ाने के बाद कहां से छोड़ लोगे तुम? क्लास बंद कर रहे हैं आज से। अब तुम सपोर्ट नहीं करते यार। आयोटिक अट्रेसिया, तुम बस मैं कह रहा हूं तुम्हें रामसर से सिर्फ मतलब है 1 या 1.5 बजे तक। उसके बाद रामसर चिल्लाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तुम तो चाहते ही हो रामसर चिल्लाते रहे, इससे गला खराब हो जाए रामसर का, और अपने बाद में रामसर किसी को नहीं पढ़ाए। जैसे पहले के जमाने में बादशाह होते थे ना वो, कि ये ताजमहल बना दिया, अब दूसरा ताजमहल कभी ना बने। तुम तो चाहते ही हो, हाँ कि हाँ हाथ कटवा दिए थे, वेरी गुड। तो तुम तो चाहते ही हो अपना भला हो जाए, और पर बाल तो कोई मतलब नहीं। रामसर को बुलाएं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कोई मतलब नहीं, ठीक है? पर भगवान इधर से मेरे से होता नहीं है कुछ, क्योंकि भगवान ऊपर वाला आशीर्वाद देता है। ये तो चाहते ही है कि रामसर अपने को पढ़ाए और फिर रामसर को कुछ हो जाए, और ताकि रामसर यही। चलो बेटा, तो एओटिक अट्रेजिया, ठीक है? और नीचे मोस्ट कॉमनली सुनना बेटा, जो एओटिक अट्रेजिया, लेकिन मोस्ट कॉमनली पूछे ना कौन सा अट्रेजिया होने के चांस है, तो होता ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, मोस्ट कॉमन। देखो सुनना, बातों ही बातों में हमने क्या, एओटिक अट्रेजिया भी करेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा करेगा, तो कहना ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। आय हाय हाय, नीचे नोट लगा के लिखना, लिथियम एक्सिट बाय द किडनी। लिथियम किससे एक्सिट होता है बेटा? किडनी से। लिथियम एक्सिट बाय द किडनी। सुनना मैडम, देखो हमने दिया, ओए होए होए, क्या लिथियम एब्जॉर्प्शन होकर कहा ब्लड में आ गया, बाप रे ये ब्लड है, बहुत बढ़िया, ठीक है? ब्लड से वापस मैंने कहा फिल्टर के लिए कहा किडनी में जाएगा, एक्सिट तो वही होना है, इसको जाना आखिर वही है इसको, ठीक है? लिखना मत इधर, देखो बेटा बहुत आनंद आएगा। तो एक्सिट होकर वापस किडनी में ही जाना है। अब एक काम बता रहा हूं जबरदस्त, अलग अलग चीज देगा। लिथियम के बाद में इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू पूछे, ध्यान से पढ़ना है, तो डब्ल्यूबीसी पर चले जाना, क्योंकि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी करेगा। बिफोर लिथियम पूछे तर आरएफटी, किडनी सही होनी चाहिए, नहीं टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी। अरे मैं कह रहा हूं तुम खतरनाक हो भाई, तुम पता नहीं ऐसा ऐसी चीजें क्यों उगला रहे हो मुझसे, तुम कैसे देख रहे हो मेरी तरफ, मां कसम, इसलिए मैं सारा चीजों को उगाल रहा हूं। तुम्हारा देखने का नेचर ही ऐसा है साला, तुम या तो ऐसे लगते हो कि अभी सर और बाकी और बताओ, तो इसलिए मैं और बताता रहता हूं, और या तुम बोलते नहीं कि भाई बस ठीक है सर इतना हो गया, ये तो तुम कहते ही नहीं मेरी क्लास में, बट ठीक है सर, तुम्हें तो देखते रहते हो, उसको पता है सर और बताएंगे, इनकी तरफ और देखो। ये तो वो है कि जो कहीं देखने से प्यार हो रहा है, या तो देखने से बता रहा आदमी। तो नीचे लिखना बेटा बिफोर लिथियम, हाँ नीचे क्या लिखा, लिथियम एक्सिट बाय द किडनी, इसलिए बिफोर लिथियम असेस द आरएफटी। बहुत बढ़िया बेटा, रीनल फंक्शन टेस्ट को असेस करो। क्या बात है बेटा रानी, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हो तुम, बट एक मामले में तुम अच्छे नहीं हो। आय हाय हाय, नीचे लिखना आप ध्यान से, लिथियम के बाद में क्या करें सर, ठीक है? आफ्टर बी, तो पहले तो अपना मैंने बताया, पहला तो करो क्या, आरएफटी। आफ्टर क्या करो, मॉनिटरिंग द डब्ल्यूबीसी। क्या गलती करूंगा मैं, क्या कहोगी मुझे कि गलती किया सर आपने? समझ गए होंगे आप, इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस, टिश्यूज की कलेक्शन। डब्ल्यूबीसी बेटा, ठीक है? और मॉनिटरिंग द सीरम सोडियम लेवल, नीचे लिखना मॉनिटरिंग द, बस यही कमाल है तुम्हारा, एक बार अच्छा पढ़ा दो, मॉनिटरिंग द सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम। अब मुझे नहीं कहेंगे आप कि कैसे कैसे करना है, पूरा मैंने पूरा एकदम इसका खानदान हिला दिया, हाँ बढ़िया तरीके से पकड़ कर, ठीक है? मूड से लेकर आगे बढ़ो। हाँ, लिथियम टॉक्सिसिटी एक तरफ लिखना है एक्यूट, एक तरफ लिखना क्रोनिक। लिथियम टॉक्सिसिटी देखो पहले लिखना है थेराप्यूटिक रेंज, पहले थेराप्यूटिक रेंज में जाओ, नहीं नॉर्मली अब अलग चली गया, थेराप्यूटिक रेंज कौन सी, टॉक्सिसिटी की, तो नीचे लिखना थेराप्यूटिक रेंज और ऊपर लिखना टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी रेंज। हाँ बिल्कुल, 3 चलो पहले लिथियम टॉक्सिसिटी के पहले लिखो ये वर्ड,
थेराप्यूटिक रेंज में अलग अलग लिखना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टॉक्सिसिटी। अंडरलाइन का तीनों बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कसम से। ऊपर लिखना है लिथियम टॉक्सिसिटी, उसके सिम्टम्स नहीं, अभी पहले थेराप्यूटिक रेंज पढ़ा रहा हूं मैं। लिथियम टॉक्सिसिटी की थेराप्यूटिक रेंज नॉर्मल बता चुका हूं बेटा, ठीक है। अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में पूछ लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए माइल्ड में लिखना है, ऐसे बनाओ, मॉडरेट और सीवियर, तीन थेराप्यूटिक रेंज में तोड़ना है। एक बात तो पता चला क्या कि 1.5 से ज्यादा होगा तभी लिथियम होगा, तो माइल्ड में लिखो 1.5 से लेकर 2.0, 1.5 से लेकर 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये माइल्ड है बेटी। वाह क्या जब एक नंबर की बात है। मॉडरेट में लिखना बेटा, मॉडरेट में इसकी रेशियो आएगा 2 से 2.5, 2 से बेटा 2.5, 2 से लेकर 2.5, वही मिली इक्विवेलेंट है ना, मैं लिखूं या ना लिखूं, ठीक है आप लिख देना, मेंशन कर देना। और सीवियर में लिखना है बेटा मोर देन 2.5, सीवियर में। गलती नहीं करनी जीवन में भी, ना समझ आए तो दोबारा पूछो, लेकिन जीवन में गलती नहीं करनी। ओके, नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज आप और मेरे बीच में बात हो चुकी है, टॉक्सिसिटी रेंज की भी बात हो चुकी है, बट टॉक्सिसिटी को भी अलग अलग जाके पूछता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में भी, तो भी गलती नहीं करना जीवन में भी। माइल्ड तो याद रखो 1.5 और सीवियर याद रखो 2.5, और बीच की रेंज मॉडरेट में आ गया ना, याद होने की स्थिति में ऐसे करें। चलो आगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो साइन सिम्टम, लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स, लिथियम टॉक्सिसिटी डालो, हेडिंग डालो लिथियम टॉक्सिसिटी। ध्यान दीजिएगा, लिथियम टॉक्सिसिटी हमें कैसे पता चले, ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसकी सगाई हुई या नहीं, उनके घर में लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही। कई बार शादी के बाद देखना पड़ोसी सोचते हैं, वो सोचते हैं ना कि यार इनके कब होगी लड़ाई, क्यों नहीं हो रही, फिर तुम्हें भड़का देते हैं, कोई दूसरे को भड़का देते हैं। देखना तुम्हें गांव में इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं है, भड़काने का काम उनको। आई यस या नो, ठीक है, लेकिन तुम्हें भड़कना नहीं है, भड़क गए तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूसरे ऐसे ये कहते रहेंगे उनका क्या, तो अच्छे भले घर का भी नाश कर देंगे। तो याद रखना इसी प्रकार लिथियम, अब हम सोच रहे हैं साला लिथियम टॉक्सिसिटी हुई नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, ये गड़बड़ हो गया पूरा। अब हल्की फुल्की लड़ाई हो रही है तो ठीक है एक्यूट, लेकिन बाप रे लिथियम ने तो तगड़ा बैंड बजा दिया भाई साहब, तो उसका भी हमें पता लगेगा, कैसे लगेगा अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो अलग अलग लिखना, एक तरफ एक्यूट है एक तरफ क्रोनिक। अब कह रहे हैं भाई साहब लिथियम एक्यूट टॉक्सिसिटी के सिम्टम बताओ। लिथियम लेके आदमी करा ऐसे करे आदमी, नोजिया वोमिटिंग आ गई, एक्यूट है तो नीचे लिख दो, क्या शर्म मर रहे हो, लिख दो बिना शर्म आए हुए, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। मैं कह रहा हूं तुम्हारा चाहे नौकरी भी लग जाए और उसके बाद में तुम शादी भी कर लो और तुम जीवन में खुश रहना चाहते हो, तुम इन वीडियो को देखना बाद में भी, आदमी हंसी आएगी, तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, हंसते रहोगे यार क्या आनंद था उस टाइम में, ठीक है। बिल्कुल नोजिया मोमेंट, मेरे को तो कोई एक्शन लगाने में लगा देना, एक्शन करना है साला तो पूरा एक्शन करके बता दो अगले को ठीक है, इसलिए नोजिया एंड वोमिटिंग। मेरे को देखो अपने आप में आनंद आता है, भगवान सुन, मैं आनंद से भरा हुआ आदमी हूँ, मतलब मेरे को आनंद आता है हर चीज में, हंसो तो आनंद आओ, रोता भी मैं आनंद से ही हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ, ठीक है, तो आनंद से रोता हूँ, ऐसे नहीं डिप्रेशन से नहीं रोता हूँ, आनंद से ऐसे आनंद से रोता हूँ, ठीक है। बस सबसे ज्यादा मुझे आनंद आता है अभिषेक का आंटी का, वो है एक नंबर, उसको कोई मतलब नहीं, किराया आएगा और अभिषेक को चाय पिलानी है, और ये पता नहीं ये चाय पी रहा है क्या पी रहा है, ये तो यही जाने ही मानता इसे, बट पी जरूर रहा है, जो भी पी रहा हो, मां कसम ये ना आए नोजिया वोमिटिंग, तो फिर एक्यूट में लिखना है एब्डोमेन पेन आएगा, ऐसे करेगा बाप रे मर गया, ठीक है। हाँ एब्डोमेन पेन आएगा भाई, मेरे भाई एब्डोमेन पेन है ना, एब्डोमेन पेन आएगा, ठीक है। और यह एब्डोमेन पेन नहीं आया, नोजिया वोमिटिंग भी ऑप्शन में नहीं, एब्डोमेन पेन भी नहीं है, तो डायरिया, ठीक है। और मेरी मम्मी कहती थी कि डायरिया होने पर तो मूर्खों क्या लाल ट्रेन, हाँ लाल कपड़ा दिखा देते हैं, लो लाल कपड़ा बांध दो उसको कमर को,
ठीक है, डायरिया होने वाले को। क्यों भाई? क्योंकि डायरिया होने पर लाल कपड़ा इसलिए बांध दो, मूर्खो, लाल कपड़े से तो ट्रेन रुक जाती है, ये तो डायरिया है भैंस की टांग। यार तुम भी लाजवाब हो ईमानदारी से, तुम्हें कितनी बेशरम बातें कर लो पर तुम हंसोगे ही, तुम रोते नहीं हो भैंस की टांग। नीचे लिखना बेटा क्रोनिक। तेरे क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? ठीक, अब फोन का टाइम हो गया इसका। मिस्टर राम सर क्लास कब छोड़ेंगे, क्योंकि मैं स्कूल आ रहा ना इसको अभी, मुझे नजर आ रहा है। क्रोनिक में लिखना बेटा, क्रोनिक में लिखना बेटा, क्रोनिक में लिखना बेटा। क्रोनिक में क्या आएगा? स्पेशल। हाँ, क्रोनिक में लिखना बेटा सीजर। नहीं या तो इसको आज कहीं जाना है रिश्तेदारी में या कहीं, इसलिए ऐसे ऐसे नहीं बैठती, नहीं है चुपचाप। अच्छा बस ये लास्ट हो गया, फिर जाना ही है। सीजर, ठीक है। सीजर के बाद में लिखना बेटा हैल्यूसिनेशन। बेटा हैल्यूसिनेशन, हैल्यूसिनेशन कहने का मतलब इसको पूरा करवा दे, नहीं तो फिर बीच में रह जाए तो काम खराब। कल नया लेंगे, फिर एंटीबायोटिक लेंगे कल, एंटीबायोटिक, फिर कल लंबा एंटीबायोटिक चलेगा। आ गया? ठीक है, तो सीजर है। अब देखो, अब टाइम नहीं लगेगा, अब रोजाना का एक हो जाएगा, अब टाइम नहीं लग रहा। जनरल फार्मा उड़ जाएगी अभी 4-5 दिन में, रोजाना का हर एक लेंगे अपने। आया? यस या नो? यस। तो सीजर है बेटा एंड देन हैल्यूसिनेशन। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, क्या आएगा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पूरे मामले को कैसे देखोगे आप, सुनना। आपको देगा कि लिथियम देने के बाद में नस असेस कर रही है, असेस करने के बाद पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन है, तो नस के अनुसार क्या टॉक्सिसिटी हुई है, एक्टिव, ये पहचान करवाएगा। और कहेगा कि हैल्यूसिनेशन या डेलिरियम है, वो सॉरी सीजर है, तो नस के अनुसार फिर क्या मतलब हो रही है, तो क्रोनिक। ये आपको पता लगाना है। अब लास्ट में लिखो लिथियम टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट। नीचे लिखो बेटा लिथियम टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है। मैंने पहले ही कहा था टॉक्सिसिटी होने का मतलब हीमोडायलिसिस करना है। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूं ये बात तुमको। ठीक है बेटा, लिथियम टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है, तो नीचे लिखना बेटा हीमोडायलिसिस। पहले कह चुका हूं, समझा चुका हूं, हीमोडायलिसिस। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करना है मेरे भाई, तो उसकी टॉक्सिसिटी बेटा वैसे ही कम हो जाएगी। नीचे लिखना है बेटा यस, आईवी फ्लूइड उसको देना है बेटा, आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड उसको देना है। और याद रखना एक नॉर्मल बातें और बता रहा हूं आपको, कि यदि लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज कैपेसिटी 4 से भी ज्यादा हो गई, 4 मिली इक्विवेलेंट, सुनना बड़ा अच्छा है। यदि लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज, देखिए इधर देखना बेटा, बहुत बढ़िया, यस। नॉर्मल टॉक्सिसिटी में बता चुका हूं, लिथियम की टॉक्सिसिटी रेंज थेराप्यूटिक बेटा मोर देन 4 हो गई मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, सॉरी पर लिक्विड लीटर, तो मान के चलना रीनल के फंक्शन लगभग लॉस हो गए। 4 बेटा, 4 बहुत होती है, 2.5 पर सीरियर आ रहा है, तो ये मान लीजिए अपनी रीनल के फंक्शन लॉस हो चुके हैं, तब हमें हीमोडायलिसिस करने की अति आवश्यकता है। पूछे ना कि कब हीमोडायलिसिस करने की अति आवश्यकता है, तब कहना कि सर मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट हो गया लिथियम का रेंज। ठीक है, तब क्यों? क्योंकि उस वक्त लिखना नीचे किडनी के जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से लॉस हो चुके हैं, किडनी फंक्शन लॉस हो गया है बेटा पूरी तरीके से, इसलिए हीमोडायलिसिस करने की अति आवश्यकता है। अब बोलो, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आईवी फ्लूइड का लिख लेना, क्योंकि उसको आईवी फ्लूइड उसको देना ही है, क्योंकि आईवी फ्लूइड हम उसको देते रहेंगे तो काम उसका अच्छा हो जाएगा। आया? ठीक है, अब देखना ध्यान से एक एक वर्ड, और कभी भी गलती मत करना जीवन में भी। ठीक है, यहां से गलती करोगे, सच बता रहा हूं आपको, दोनों चीज आप टॉप लेवल की पढ़ा दी है। ठीक है, एनएसएआईडी भी जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एस्पिरिन के मिले, वो भी आज टॉप लेवल की आपने कर ली। मतलब आज, पहले तो आप नाम पढ़ लेते थे, कोई ऑप्शन पढ़ लेते थे, आज के बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होना बेटा तुम्हारा, जीवन में भी कह रहा हूं। ठीक है, और एक ऐसा मार्गदर्शन तुम्हें दे दिया है कि तुम भी आत्मनिर्भर बन जाओगे। मतलब कोई चीज, एक आध चीज बाहर से भी आएगी तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगी। मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि बाहर से ऑनलाइन वालों को, बच्चों को भी कोई समस्या नहीं आएगी, आगे भी वो खुद से पढ़ेगा तो भी। आया बेटा? ठीक है, और दूसरा एक सबसे अच्छा कंसेप्ट इधर देखना, एस्प्रिन में 3 बातों पर जरूर फोकस, इधर देखो मैन एग्जाम की बात, एस्प्रिन पर 3 बातों पर फोकस करके चलना। एक इसका एक्शन,
और एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक रे सिंड्रोम। बहुत बढ़िया बेटा, एक रे सिंड्रोम। ये तीन बातें अंडरलाइन कर लेना बेसिक। ये तीन बातें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और एक ब्लीडिंग टेंडेंसी वाली, ताकि कॉन्ट्राइंडिकेशन का पता चल जाए। और क्वेश्चन कई बार अवॉइड का आता है कि कौन सी कंडीशन में एस्प्रिन अवॉइड करेंगे। मेरे बच्चों खूब मजाक करना, लेकिन इसमें मत कभी मत करना। आया, ये है एक टाइप से एस्प्रिन। दूसरा, अब लिथियम पर आना। लिथियम पर अंडरलाइन करने की क्या आवश्यकता है? अंडरलाइन करने की आवश्यकता है मेरे बच्चों, लिथियम को सुनना ध्यान से अच्छे से। लिथियम को अंडरलाइन तुम करके चलो, और कहां पर करके चलो, ये बात मैं तुम्हें जबरदस्त बता रहा हूं। सुनना ध्यान से, लिथियम को तुम अंडरलाइन करके चलना। एक तो पूरा जो लिथियम का फॉर्मूला बताया था वो, एक आरएफटी पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, बिल्कुल आरएफटी पर, बिल्कुल बिफोर, और करंट उसके सामने लिखा चुका हूं। एक अंडरलाइन कर लो, थेराप्यूटिक रेंज ऑफ टॉक्सिसिटी लेवल पर। कसम से, यहां से भगवान कसम क्वेश्चन आएगा। एक अंडरलाइन करो वेट पर, वेट का जबरदस्त, और एक अंडरलाइन करो सोडियम पर। ठीक है, और एक अंडरलाइन कहां करो, सुनना, एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स पर। क्रोनिक और एक्यूट टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स पर, यस। और नीचे लिखना ट्रीटमेंट के अंदर ही। लास्ट बात एक देखो, सुनना बच्चे, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए, सुनना, कि लिथियम देने के बाद में हम किसको रिप्लेसमेंट करें, तो गलती नहीं करनी जीवन में भी, सोडियम। क्योंकि उसके पीछे कारण मैंने दे दिया बेटा, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो किस इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेसमेंट करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप निकालोगी पेपर में तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आज के बाद में समझता हूं लिथियम तुम्हारी लिस्ट ही हट जाएगा। ठीक है, और दोनों नोट सेट के टॉप लेवल के क्वेश्चन ये मानता है, इससे एस्प्रिन और लिथियम ये पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। ठीक है, जैसे मोर्फिन मैप्रिडीन है, जैसे वारफ्रीन, और जैसे आपका ये है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में आपको लिथियम और ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन देखो, कल वाली बात थी वो सारी बेसिक की थी, कम ज्यादा भी याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आज की सारी बात कंपटीशन की है। मतलब अब से जो बात चलेगी वो सारी कंपटीशन की चलेगी। कल की बात बेसिक की थी सिर्फ। ठीक है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं था। बंद करते देखो, और दूसरा आज से